चलिए भाई भाई क्लास बस भाई करें शुरू। अगर यहाँ ज़्यादा दो तीन बच्चे ज़्यादा होने लगे तो उस तरह बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ठीक है, इस तरीके से चलने दो। मैंने आज आपको बताया कि आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए वैक्टर्स ना अभी पूरा हुआ नहीं है, वैसे मैं बता दूं वैक्टर्स का, लेकिन जो पार्ट बचा हुआ है ना वो ऐसा पार्ट है कि हम उसको बाद में भी करेंगे, प्रोजेक्टाइल के बाद तो भी हो जाएगा। थोड़ा सा वैक्टर से बाहर आके एक नया टॉपिक बनाते हैं, उसके बाद दोबारा से वेक्टर का जो पार्ट बचा हुआ है ना वो वाला कर लेंगे। मतलब बिल्कुल डिफरेंट पार्ट है, उसमें हम कार्टेशियन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, आई कैप जे कैप के कैप करके जो कुछ चीज़ आपको दिखी थी। वो चीज़ बची हुई बस, तो वो हम बाद में भी कर लेंगे, मतलब इस टॉपिक के बाद तो हो जाएगा। लेकिन उससे पहले करते हैं एक बढ़िया सा टॉपिक। ठीक है, बहुत दिनों से वेक्टर वेक्टर कर रहे हैं तो अब थोड़ा सा उससे कुछ हट के करते हैं ना। और वेक्टर मेरे को लगता है कि समझ में तो आ गया होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं था अगर तुम्हें क्लियर हो जाए तो। लास्ट क्लास जो हमने कॉन्सेप्ट कराया ना रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स, उसके बाद तो वो और इजी लगना चाहिए आप लोगों को कि सिर्फ वेक्टर्स को रिजॉल्व करो और रिजॉल्व करने के बाद रिजल्ट मिल जाता है उसका इजीली ना। ऐसे तो होता है। ठीक है, अब एक काम और करो, जैसे बताओ ना थोड़ा सा, अब तो जैसे बच्चे सेटल हो गए, रियांश आप लोग ना पीछे पीछे जाओ, कर आप मत होना आयुष, नहीं तो कैमरा गिर जाएगा। आप मत होना, हो जाओ आप भी पीछे हो जाओ, ताकि ये बच्चे बहुत मुंह पे लगेगा इनको। आप हो जाओ पीछे पीछे, अरे जतिन हो जाओ थोड़ा सा पीछे, आप लोग भी हो जाओ, आयुष तुम भी हो जाओ, मैं भी इधर रखूंगा पीछे। यार तू बैठा रहे, तू बैठा रहे, तू बैठा रहे मेरे। आप लोग तीनों, आदर्श आप तीन थोड़ा पीछे और हो जाओ। पीछे पीछे पीछे, अबे क्या, अरे मेरा कहने का सेंस ये था कि जो ये बच्चे आगे बैठे ने हल्का सा पीछे हो जाएंगे तो इन बच्चों को स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, इसलिए उनको पीछे कराया था। आप लोग तो आगे पीछे एडजस्ट हो गए हो, थोड़ा सा पीछे हो जाओ आयुष, तुम हो जाओ हल्का हल्का, हो जाओ आयुष, हो जाओ ऋषभ। चलिए भाई क्लास बस भाई, अब बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देंगे भाई। तो मैं ये मान के चलूं कि आप लोगों को रिजॉल्विंग और वेक्टर तो अच्छे से आ गया है, और तुम्हें अगर वेक्टर्स के रिजल्टेंट निकालने हो तो वो तुम लोगों के लिए अब मुश्किल काम नहीं है ना। तो अब मैं आज जो तुम्हें टॉपिक सिखाने वाला हूं उसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये टॉपिक सबसे ज्यादा फेमस है इस बुक के अंदर, मतलब पहले बुक के अंदर कोई बहुत फेमस टॉपिक है तो वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्वेश्चन 101% आएगा आपको, मतलब एग्जाम में आना ही आना है क्वेश्चन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रोजेक्टाइल पे क्वेश्चन पेपर में हो ना। या तो डेरिवेशन आएगी या न्यूमेरिकल आएगा। फर्स्ट टर्म का पेपर है, डेरिवेशन के चांसेस सबसे ज्यादा है, डेरिवेशन पहले आएगी, लास्ट में आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे जब आपका फाइनल एग्जाम होगा। ठीक है, एक चीज तो आनी पक्की है, ठीक है आएगा भाई आएगा। अब सुनिए क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, पहले समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। बट इसको भी समझने के लिए ना बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि आपको वेक्टर्स का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर्स का इस्तेमाल होता है इस टॉपिक के अंदर। ठीक है ना, तो एक बेसिक तो होना चाहिए कि भैया पैरेललोग्राम लॉ हमें पता है सर क्या चीज़ है, रिजल्ट निकालते कैसे वो हमें पता है, रिजॉल्विंग हमें पता है, उसके बाद ये दिक्कत नहीं करेगा बिल्कुल भी, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। इससे पहले मैं एक छोटी सी बात और कर लेता हूँ कि हमने ना फ्री फॉल का टॉपिक पढ़ा हुआ है पहले। ठीक है, जिन जिन ने पढ़ा हुआ है वो बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ बहुत बेसिक टर्म्स में मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। फ्री फॉल का मतलब है कोई बॉल जब ऊपर से नीचे गिर रही हो, और फ्रीली फॉल का मतलब यही होता है कि किसी, मतलब सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिर रही है और किसी चीज के इन्फ्लुएंस में नहीं गिर रही। मैंने को बॉल ऊपर जो ड्रॉप कर दी, दैट इज फ्री फॉल। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी देन इट इज सेड टू बी फ्री फॉल, है ना। ये बॉल ऊपर भी जा सकती है, मान लो मैंने ऊपर भेज दी है तो ऊपर गई और ऊपर से नीचे आई, बॉल ऐसे ही हो सकती है ऊपर गई और नीचे आई। बस मैं इसमें आपकी कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट मोशन करती है तो आप लोगों के पास काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशंस काम आती हैं। कौन कौन सी बोलो? एक होती है v इज इक्वल टू में क्या, u प्लस ए टी, एक होती है s इज इक्वल टू में क्या, u टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, और एक होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या, 2as। देखिए जिन बच्चों ने करा हुआ है वो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने नहीं करा हुआ ना थोड़ा सा 9th क्लास को रिकॉल करें, क्योंकि 9th क्लास के अंदर ये तीनों इक्वेशंस आपकी थी, याद आ रहा है, जिसमें ऐसा था कि u होता था इनिशियल वेलोसिटी, v होता था फाइनल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन। क्योंकि जब आपके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी है
और उसके बाद आपने एक्सेलरेशन कर दिया। एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी में चेंज करना, है ना, कि आपने बोला कि भाई मेरे पास एक गाड़ी है जिस गाड़ी की इनिशियल स्पीड मान लो 0 है और आपने इसके ऊपर एक्सेलरेशन लगा दिया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इसका मतलब होता है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का कि हर सेकंड में स्पीड 4 से बदलेगी, हर सेकंड में स्पीड 4 बढ़ जाएगी, ये होता है एक्सेलरेशन। तो मुझे बताइए जरा, अगर कोई बोले कि किसी इनिशियल स्पीड u थी 0 थी, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का लगा, ऐसा 5 सेकंड के लिए करा गया, तो 5 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी होगी? तो 5 सेकंड बाद जो उसकी स्पीड होगी बच्चों कितनी होगी? 20, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हर सेकंड में 4 बढ़ रही, तो 5 सेकंड बाद कितनी बढ़ जाएगी? 20 बढ़ जाएगी। नहीं है सक्सेस बात समझ? सिंपल है ना। सो आपका u होता है कुछ, फिर आप एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ t समय के लिए करते हैं, तो कुछ फाइनल वेलोसिटी v हो जाता है। सारे पैरामीटर्स क्लियर हैं। फिर जब आपने ऐसा करा है कि इनिशियल u से कुछ v हो गया, इस दौरान उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट भी करी होगी, बोला एग्री करते हो कि नहीं करते? वो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बनता है इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस में हाफ at स्क्वायर। सारे पैरामीटर समझ में आने चाहिए, v u a और s सब बता चुका हूं भाई। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट मूव करती है उसके ऊपर काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशंस काम करती हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये मेरे को लगता है आपको समझ में आता होगा। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब गाड़ी रोड पे सीधी चल रही हो तो आप बोलेंगे गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाटएवर जो भी है ना। लेकिन जब कोई बॉल ऊपर नीचे कर रही होती है ना, तो उसके पास सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है, वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है बच्चों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है g, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आप बोलेंगे 10 मीटर। जब बॉल ऊपर जाती है या बॉल नीचे आती है तो एक ही एक्सेलरेशन काम कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि कितना होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब होता है कि एक सेकंड में कितने की स्पीड बदलेगी? 10 से। कितने से बोलो? 10 से। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने बॉल को किसी बिल्डिंग से ड्रॉप किया, अब बॉल को बिल्डिंग से ड्रॉप किया तो उसका इनिशियल स्पीड बोलो कितना है? बोलो 0। अब उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो कि है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि हर सेकंड में स्पीड कितने से बढ़ेगी? हर सेकंड में स्पीड बढ़ेगी 10 से। तो 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, ऐसे बढ़ेगी। अच्छा, ऊपर जाते हुए भी कॉन्सेप्ट ऐसी लगता है कि अगर किसी बॉल की स्पीड इनिशियली 50 है, कितनी है बोलो? 50, तो धीरे धीरे करके टॉप पे जाके 0 हो जाएगी ना। अरे टॉप पे जाके बिल्कुल 0 होगी कि नहीं होगी? आप किसी बॉल को 50 की स्पीड से फेंकिए, धीरे धीरे कम होती होती टॉप पे 0 हो जाएगी, फिर 0 से बढ़ती हुई आएगी। तो होता ही कॉन्सेप्ट है बच्चों कि आपने 50 की स्पीड से फेंका तो एक सेकंड बाद स्पीड हो जाएगी 40। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ काम कर रहा है? नीचे, और बॉल कहाँ जा रही है? ऊपर। तो इसकी वजह से उसकी बॉल की स्पीड में चेंज तो आएगा 10 का, लेकिन वो कम होता हुआ आएगा। कैसा होता है? कम, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है। इन्हें नहीं है बात समझ। जब बॉल ऊपर जाती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी तो नीचे ही काम करेगी ना, चाहे बॉल ऊपर जाए चाहे नीचे आए। तो जब ऊपर जा रही है तो स्पीड 10 की कम होती जाती है, 50 से कितनी होगी? 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, 10 से 0, फिर आते हैं 10, 20, 30, 40, 50, वापस हाथ में आते 50 की स्पीड उसकी हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट लगता है आपका फ्री फॉल के दौरान। और ये मैं तसल्ली से 2 क्लासेस में इसके न्यूमेरिकल वगैरह टॉपिक वगैरह सब समझा चुका हूँ, जो बच्चे जानते हैं, जिन बच्चों ने टॉपिक करा हुआ है। सो आप लोगों का जो नए बच्चे हैं ना, आप लोगों का एक टॉपिक मिसिंग है यहाँ पर काइनेमेटिक्स का, फ्री फॉल, और उसका कहीं ना कहीं प्रोजेक्टाइल के दौरान इस्तेमाल होता है। तो थोड़ा बहुत लैग आपको लग सकता है बीच में कि ये वाली बात मेरे को उतनी बेटर समझ में नहीं आ रही, तो वो इस कारण से क्योंकि आपने फ्री फॉल को नहीं समझा। फिर भी मैंने एक हल्का सा हिंट आपको दे दिया फ्री फॉल में कि मोशन तो स्ट्रेट ही है, और स्ट्रेट लाइन के मोशंस के लिए कौन सी इक्वेशंस यूज करेंगे हम? ये 3 इक्वेशंस यूज करेंगे। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए जब बॉल ऊपर जा रही है या बॉल नीचे आ रही है, दोनों सूरत हाल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 का ही होता है, ऊपर जाते हुए 10 करके कम होती है, नीचे आते हुए 10 करके बढ़ती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक छोटी सी चीज मैं आपसे पूछने वाला हूँ, क्योंकि वो मैं इस्तेमाल करता हूँ प्रोजेक्टाइल के अंदर, कि अगर किसी बॉल की स्पीड यहाँ से 50 है तो कितनी देर में वो ऊपर पहुंच जाएगी? मतलब 5 सेकंड में बिल्कुल टॉप पे होगी। सिंपल है, 10 करके कम हो रही है तो बिल्कुल टॉप का मतलब होता है जहां पर स्पीड 0 हो गया, ऊपर चढ़ ही नहीं रही बॉल, तो टॉप पे पहुंचने में कितनी देर लगेगी? 5 सेकंड। यही तो है ना। अगर आप इसको निकालना चाहो बाय यूजिंग द फॉर्मूला, सो यू कैन यूज फॉर्मूला v इक्वल्स टू u प्लस 80। आप बोलोगे फाइनल जब 0 हो जाए, इनिशियल जब 50 हो, ठीक है, नहीं आ रहा समझ में, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 का है, लेकिन बॉल ऊपर जा रही है और एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, इसलिए हम माइनस कर देते। क्या रहते बोलो? अब देखो ये बात साइन कन्वेंशन वाली जिन्होंने अटेंड करी हुई उनको पता है, जिन्होंने नहीं करी हुई बस आप सोचिए कि बॉल ऊपर जा रही है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लग रहा है? नीचे, तो हम माइनस कर लेते हैं बच्चों। और आपको अगर डाउट लगे तो कोई नहीं, वीडियो कर लेना, पिछली वाली फ्री फॉल की वीडियो अटेंड कर लेना, आ जाएगा सब समझ में। 10t, तो 10t बराबर कितना आएगा बोलो? 50। t बराबर आ जाएगा 5 सेकंड। कितना आ जाएगा? अगर मैं 70 की स्पीड से फेंकता 7 सेकंड में बॉल ऊपर पहुंच जाती। सिंपल स्ट्रेटेजी, कुछ नहीं। अब तुम्हें इसका इस्तेमाल करवा के ही प्रोजेक्टाइल में करवाऊंगा, तो तुम्हें पहले फ्री फॉल अच्छे से पता होना चाहिए, फिर तुम प्रोजेक्टाइल पे काम कर पाओगे। तो मैं आ जाऊँ वापस प्रोजेक्टाइल में, ठीक है। तो जो जो चीजें इस्तेमाल होनी है वो मैंने सब बता दी आप लोगों को। अब समझते हैं व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। गाइस देखिए,
किसी भी चीज को आप ना ऊपर की तरफ फेंके, वर्टिकल डायरेक्शन में फेंके, मतलब सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मैंने बोला व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड इन ए डायरेक्शन अदर देन वर्टिकल। कहा गया कि किसी चीज को आपने ऊपर तो फेंका बट वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं फेंका। वर्टिकल होती है बिल्कुल ये है ना, ये डायरेक्शन। ऊपर तो फेंका बट वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं फेंका। बताओ कैसे फेंका फिर? ऐसे भी तो ऊपर फेंक सकता हूँ ना। अरे ये भी तो ऊपर फेंकना ही है, ये भी तो ऊपर फेंकना है, ये भी तो ऊपर फेंकना है, बस ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, इसको छोड़ के कहीं भी ऊपर फेंको। तो ऐसे फेंकोगे तो ऐसे फेंकोगे तो कैसे जाएगी वो? ऐसे करके यूं आएगी। ये जो मोशन है पैराबोलिक पाथ जो है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं इसको? नहीं आए बात समझ में? आपने किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंका बट वो डायरेक्शन वर्टिकल नहीं है, बस वर्टिकल नहीं है, उसके अलावा किसी भी डायरेक्शन में फेंका, जो मोशन एक ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है बच्चों। सो मैंने बोला व्हेन एन ऑब्जेक्ट is thrown upward in a direction other than vertical, then the path described by object is said to be projectile motion। नहीं आ रहा समझ में? मेरे को लगता है ये वाली बात में कोई दिक्कत आई नहीं होगी ना। मेन तो बात समझ में आ गई, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना। सो इसको अगर मैं दिखाऊं बना के तो कैसा बनेगा बताओ जरा। अगर मान लो ये मेरा वाई एक्सिस है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन है, और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। सो किस तरह का पार्ट डिस्क्राइब करेगा? तो मैंने कुछ ऐसे फेंका। अब ऐसे फेंका तो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ थीटा एंगल भी होगा, और मैंने इसको इनिशियली कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी दी होगी। मान लो यू मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी है इस डायरेक्शन में। बट यू नो दैट कि आपको रिजॉल्विंग आता है और आप जानते हैं कि अगर इस डायरेक्शन में यू स्पीड है तो जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी यू से कवर हो रहा हो। पता है कि नहीं पता? वर्टिकल भी यू से कवर हो रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, कितने से कवर हो रहा होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस? यू कॉस थीटा। और वर्टिकल? ये फायदा रिजॉल्विंग पढ़ना, आपने चीजें पढ़ ली है तो आपको एकदम से क्लिक हो रही है चीजें, ना तो बताना पड़ता है बच्चों को। सो अगर यू स्पीड है यहाँ पर और थीटा एंगल है ये, तो ये डेफिनेटली पाथ कैसा डिस्क्राइब करेगा? कुछ इस तरह के पाथ डिस्क्राइब करेगा। अरे पाथ तो ऐसे बनेगा ना, थोड़ी देर बाद तो नीचे आएगा, ऊपर चलता रहेगा, नीचे जरूर आएगा। ठीक है, लक्षित यहाँ लिखो मत, लिखने का भी कुछ नहीं हो, समझने पे ध्यान दो बस। ये आज समझ में आना बहुत जरूरी है। तो अब आपने किसी चीज को ना, आपने यू वेलोसिटी दी एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का थीटा एंगल बना के, और वो इस तरह का पार्ट डिस्क्राइब करता है। अच्छा, अगर मैं ज्यादा स्पीड दूंगा थोड़ा लंबा पार्ट डिस्क्राइब करेगा, थोड़े कम एंगल पे दूंगा थोड़ा और लंबा हो सकता है, थोड़ा बड़े एंगल पे दूंगा थोड़ा ऊंचा जा सकता है, नीचे आ जाएगा। मतलब ऊंचा लंबा, ऊंचा ऊपर जाएगा और दूर थोड़ा कम जाएगा। ऐसे होगा कि नहीं होगा? मींस एंगल और वेलोसिटी दोनों डिसाइड करेंगे कि कितना दूर जाएगा, कितना ऊंचा जाएगा, और कितनी देर में भी बोल सकता हूँ नीचे गिरेगा। मतलब मैं आपको बताया तो मैं इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कुछ चीजें कैलकुलेट करने वाला हूँ। मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ कि जब किसी एक प्रोजेक्टाइल को हमने यू वेलोसिटी से फेंका, मतलब मुझे क्या क्या पता होगा सुन लीजिए। मुझे यू पता होगा, मैंने किसी प्रोजेक्टाइल को यू वेलोसिटी से फेंका। कौन है? कौन सी क्लास का है? तो कौन सी क्लास है? एक बार खोलना, एक बार। गया? अपनी क्लास का तो नहीं था ना कोई भी? बोलना। हाँ बच्चे, क्या हुआ? कॉमर्स की क्लास के लिए 11th क्लास गौरव सर ने बुलाया था। कोई भी नहीं सेंटर में बैठा, कोई बच्चा भी नहीं है। 2 मिनट रुको बस, मैं बता रहा हूँ। हेलो भाई, कोई बच्चा आ रखा आ रहा है? हाँ, कॉमर्स का 11th क्लास का। लवेश एक बार नाम पूछना कौन है? क्लास रखी है 9 बजे, या पंकज सर ने रखी है? सूरज नाम है भाई।
एक और बच्चा भी है उसके साथ, कॉमर्स का ही है। हाँ हाँ, अच्छा ठीक। लवेश एक बार उसको आवाज आके बोल दो कि 10 मिनट में आ रहे हैं सर, बोल दो। 1 मिनट दो। क्लास क्लास, चलिए देखिए। अरे यहाँ तक में कोई डाउट है क्या? अब लेकिन सोचने वाली बात है, मैं आपसे देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको मजा आएगा इसको पढ़ने में। सुनना कैसे, मान लो कि मेरे को पता है कि मैंने यू वेलोसिटी दी और मैंने थीटा एंगल पर उसको फेंका, ये भी मुझे पता है। मतलब मुझे दो चीजें पता है बच्चों, कौन कौन सी? एक किस वेलोसिटी से फेंक रहा हूं और किस एंगल पे फेंक रहा हूं, ठीक है, ये पता है। और मैं क्या निकालना चाह रहा हूं भाई, एक तो ये कितनी देर में नीचे गिर जाएगा, जिसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं इसको? टाइम ऑफ फ्लाइट। ये कितनी देर फ्लाइट में रहेगा, मतलब ऊपर रहेगा। एक होता है आर, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब ये कितना ऊपर जाए, कितना दूर जाएगा, सॉरी रेंज है तो कितना दूर जाएगा, दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज। और ये मैक्सिमम कितनी हाइट पकड़ेगा, दिस इज मैक्सिमम हाइट, दैट इज कैपिटल एच। सुन लीजिए बच्चों, मैं क्या करने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या क्या पता है वो सुन लीजिए। टी निकालना है, आर निकालना है और एच का फॉर्मूला भी निकालना है। कहने का मतलब बस आपको दो चीजें पता है क्या। अरे जैसे कि एग्जांपल लो बच्चों, मान लीजिए बॉर्डर पे लड़ाई चल रही है और हमारे जो इंडियन सोल्जर्स हैं उन्होंने कैनन से बेसिकली एक गोला दागना है। अब जो गोला वो दागेंगे उनको तो पता होगा ना हम किस एंगल पे उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, कितने एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनको पता होगा। पहली चीज एंगल पता होगा, प्लस उनको पता होगा हमारी कैनन की बेसिकली पावर कितनी है कि वो उस जो गोला है बेसिकली वो कितने कितने वेलोसिटी से यहाँ से प्रोजेक्ट होगा। बोलो यू भी पता होगा और क्या पता होगा, थीटा भी पता होगा। दो चीजें जरूर पता होंगी, बोलो क्या, यू और बोलो क्या, थीटा। और क्या नहीं पता होगा उनको, उनको नहीं पता होगा कितनी देर में गिर जाएगा, कितनी दूर जाके गिरेगा और कितनी ऊपर तक जाएगा। अब उसके लिए हम बेसिकली फॉर्मूला तैयार करेंगे कि अगर मुझे यू और थीटा मेरे हाथ में है तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये बात तो पता है ना कि वैरी करेगी, कितनी दूर जाएगा, कितनी ऊपर जाएगा, कितनी देर में गिरेगा। बोलो मानते हो कि नहीं मानते? किस एंगल पर फेंक रहा हूं, क्या इससे फर्क नहीं पड़ता कि रेंज कितनी बनेगी? किस एंगल में फेंक रहा हूं, इससे हाइट में फर्क नहीं पड़ रहा? पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर ऐसे फेंका, एंगल कम लिया तो थोड़ा दूर ज्यादा जाएगा, ऊंचा कम जाएगा। ऐसे एंगल लिया तो ऊंचा ज्यादा जाएगा, दूर कम जाएगा। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? सेम वेलोसिटी का भी असर रहेगा। तो अब हम निकालना चाह रहे हैं कि अगर मुझे यू और थीटा पता है तो उससे उससे मान लो किसी ने बोला कि मैंने तो 20 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री का एंगल बना के फेंका, 20 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री का एंगल बना के फेंका, बताइए कितना दूर जाएगा, बताइए कितना दूर जाएगा, बताइए कितना ऊंचा जाएगा, बताइए कितनी देर तक ये हवा में रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए। सारे पैरामीटर तो आपसे पूछने वाला है। कभी आपने बचपन में एंग्री बर्ड वाली गेम खेली थी? है ना, हम लोग बड़े खेल रहे थे उस समय पे, जब वो आई थी। अब तो कोई खेलना छोड़ दिया। तो एंग्री बर्ड वाली में बड़े बढ़िया लगती थी। उसमें क्या करना था, ऐसे करके उसको पीछे खींचते थे, फिर कोई चीज गिरानी होती थी, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन ही था। और आप लोग हर बार एंगल थोड़ा एडजस्ट करते थे कि इस बार इस एंगल में फेंकूंगा तो बात बन जाएगी। तो उससे क्या बदलती थी, बोलो रेंज बदलती थी, मैक्सिमम हाइट बदलती थी। बोला है कि नहीं? कई बार उसको ऊपर की चीज गिरानी होती थी, थोड़ा सा एडजस्ट करके फिर ऊपर कितनी ऊपर लगेगा, पूरा प्रोजेक्टाइल का प्रैक्टिस उसमें है कि नहीं, बताओ जरा। हर बार आप स्पीड भी चेंज करते थे, थोड़ा कम खींचते थे, इसमें ज्यादा खींचते थे, दूर जाता था। तो स्पीड भी आप लोग एडजस्ट कर रहे हैं, थीटा भी आप लोग एडजस्ट कर रहे हैं, और उससे हर बार क्या बदल जा रहा है, रेंज बदल जा रहा है, मैक्सिमम हाइट बदल जा रहा है और टाइम ऑफ फ्लाइट भी बदल जा रहा है। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? अब मुझे बस क्या करना है, मुझे फॉर्मूला तैयार करना है कि अगर मुझे यू और थीटा पता है, ये टिक लगाए हुए फैक्टर्स मेरे नोन है, ये मुझे पता है और ये मुझे निकालने हैं, तो मेरा फॉर्मूला जो वो इनकी टर्म्स में बनना चाहिए। क्योंकि फॉर्मूला हमेशा उन्हीं टर्म्स में पता लगे बने ना जिनके बारे में मुझे सब कुछ पता है, ताकि वो वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल लूं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो पहली चीज तो ये समझ में आ गई, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया कि भाई हम करने क्या वाले। सेकंड चीज समझते हैं बच्चों, ये मोशन ऐसा ही क्यों डिस्क्राइब हुआ, ये इस तरीके का ही क्यों बना, इसके पीछे भी एक रीजन है। आइए समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो इसका पाथ ऐसा क्यों है उसको भी समझ लेते हैं एक बार। सो हुआ क्या बच्चों कि अगर मैं इसके पाथ को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करूं, तो मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और आपने इसको ऐसे करके यू वेलोसिटी दी है बाय मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। अब ऐसा क्या हुआ कि ये ऐसे सीधा नहीं गया, ऊपर ही नहीं गया, ये बाद में ऐसे आया। तो आप कहेंगे ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है। किसका इन्फ्लुएंस है, बोलो ग्रेविटी का। यार मुझे एक छोटी सी बात का आप जवाब देना, ध्यान सुनना, अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है ये, दिख जाएगा आप लोगों को इधर वाले। चलो इधर से कर लेता हूँ। मुझे बताओ, अगर ये यू वेलोसिटी ऐसे है
तो क्या इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी u से कवर हो रही होगी? इसमें कितनी होगी जरा बताओगे? u cos थीटा। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज u cos थीटा। क्या सही कह रहा हूं? और y डायरेक्शन में कितने से स्टार्ट हुआ होगा? u sin थीटा से। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर इधर 20 की स्पीड है ना और कुछ 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इधर 20 की स्पीड से चलना शुरू नहीं हुआ वर्टिकल डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल में 20 से चलना शुरू नहीं हुआ। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग होगी। बोला एग्री करते हो कि नहीं करते? ये वाली बात सबको समझ में आती है कि इनिशियल वेलोसिटी x में इतनी होगी और y में इतनी होगी। अब यार एक बड़ी जरूरी चीज बोलूंगा मैं, आप मुझे बताइए कि जब ये बॉल या कोई भी चीज ऊपर जा रही होगी तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटी का फोर्स। मतलब उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लग रहा है जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वो किस दिशा में लग रहा है बस मुझे ये बताओ। मैं यहाँ पर किस दिशा में लग रहा है? नीचे की तरफ, जिसके कारण कोई भी चीज जो ऊपर जाती है उसकी स्पीड 10-10 करके कम होती रहेगी। लेकिन आप मुझे बताइएगा कि ये लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी वाई डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन की स्टार्टिंग स्पीड बोलो कितनी है? u sin थीटा। तो क्या आपको नहीं लगता कि धीरे धीरे u sin थीटा कम होने लगेगा 10-10 करके? अगर ये u sin थीटा 40 है, मैं बात कर रहा हूँ u sin थीटा की, अगर u sin थीटा 40 है तो क्या आपको नहीं लगता कि 4 सेकंड बाद तो u sin थीटा बिल्कुल जीरो हो जाना चाहिए? क्योंकि नीचे की तरफ बोलो क्या लग रही है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि 10 की है, तो हर सेकंड बाद उसकी स्पीड कितने से कम हो जाएगी? 10 से कम हो जाएगी। लेकिन यार एक लॉजिकल बात है कि आपके एक्स डायरेक्शन में, ऋषभ यहाँ पर आपके एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितनी है? बोलो u cos थीटा। कितनी है? बोलो u cos थीटा। और मैं कह रहा हूं कि u cos थीटा की वेलोसिटी में थोड़ा सा भी चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटी में चेंज आता है एक्सेलरेशन की वजह से। इसकी वजह से बोलो, देखो आपको एक सिंपल सी यार, पता नहीं तुम्हें फॉर्मूला पता है कि नहीं पता, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब तक कोई फोर्स नहीं होता ना तब तक कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, और जब तक एक्सेलरेशन नहीं होता कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं आता। आप मुझे बताइए ड्यूरिंग द फ्लाइट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्स डायरेक्शन में इधर या उधर से कोई फोर्स लग रहा है क्या? लेकिन सिर्फ वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इधर इधर से कोई नहीं लगाने वाला। अगर मैंने एक बार बॉल को फेंक दिया ना ऐसे करके, तो एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट, और फोर्स एक्ट नहीं कर रहा तो कोई एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रहा, और कोई एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रहा तो कोई भी वेलोसिटी में चेंज, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आता, बिकॉज उस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन काम, आप गाड़ी चला रहे तो इंजन एक्सेलरेशन लगा देता है तो एक्सेलरेशन की वेलोसिटी में चेंज आता है। बट ये तो एक सेल्फ ऑब्जेक्ट है ना भैया, इसमें मतलब कि आपने ऑब्जेक्ट को फेंका है, अब ऑब्जेक्ट को अगर आपने फेंका है तो उसकी इनिशियल स्पीड अगर u cos थीटा थी, तो ड्यूरिंग द होल मोशन एक्स डायरेक्शन की स्पीड बोलो कितनी रहेगी? u cos थीटा। कितनी रहेगी बोलो? y की में चेंज आएगा। क्यों आएगा y की में चेंज बताओ? क्योंकि भैया नीचे की तरफ क्या कर रहा है काम? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो इस वाली वेलोसिटी को कम करता रहेगा, इस वेलोसिटी को इंपैक्ट नहीं डाल सकता। तो होता क्या है ना, सुनने की पूरी कोशिश करिएगा और ध्यान से समझिएगा, थोड़ी देर में समझ में आएंगी सारी चीजें। ये मोशन ऐसा ही क्यों बना? ये मोशन जो है ये बिल्कुल इस तरह का पाथ डिस्क्राइब क्यों करता है, समझने की हम कोशिश करते हैं। ऐसा ही पाथ क्यों बना इसका, समझते हैं इस बात को। सो गाइस हुआ पता है क्या, कि इनिशियली इसको u स्पीड दी थी, इस तरफ u cos थीटा, इस तरफ u sin थीटा। थोड़ी देर बाद क्या हुआ? थोड़ी देर बाद क्या हुआ? क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है, लेकिन y डायरेक्शन में आपको पता है नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है जिसको बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि 10 का है। कितने का बोलो? 10 का। अभी सपोज करते हैं, समझने के लिए समझ लेते हैं, 30 वैल्यू है। कितनी है बोलो? y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है? 30। समझने के लिए मान लिया y डायरेक्शन की वेलोसिटी बोलो कितनी है? 30। और ये वाली जो भी है 20 है, 25 है, जो भी है, मैंने कहा इसकी वेलोसिटी में तो कोई चेंज आना नहीं, ये तो इतना ही रहेगा, ये तो अभी भी u cos थीटा ही रहेगा, ये तो अभी भी u cos, क्यों नहीं रहेगा? क्यों चेंज नहीं आएगा? बिकॉज सर अगर x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा है, तो मैंने ये पाया कि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बिल्कुल कितना है बोलो? शून्य है। अगर एक्सेलरेशन वहां पर बिल्कुल शून्य है तो कोई भी चेंज, लेकिन y डायरेक्शन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u sin थीटा, और मैंने पाया कि y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है ना वो -g का है। -g कहने का मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और वो 10-10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करके इसको कम करेगा। मतलब अगर ये 30 है तो थोड़ी देर बाद ये कितना बचेगा? मात्र 20। मात्र, फोकस करना मैं क्या कर रहा हूं, इधर तो u cos थीटा ही बचा, लेकिन ये 30 की जगह कितना होगा? 20। तो जो इसका ये जो बेसिकली एरो साइज है, आप जानते हैं वेक्टर मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करता है, वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। अरे नहीं होएगा? अगर थोड़ा छोटा हो गया तो मुझे बताओ रिजल्टेंट कैसा बनेगा? रिजल्टेंट बनाओ भाई, रिजल्टेंट बनाओ। ऐसा रिजल्टेंट बनता है, इसके हेड से उसके पैरेलल और उसके हेड से, तो रिजल्टेंट कैसा बना? तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा बना, ध्यान देना बच्चों, ये रिजल्टेंट कुछ ऐसा बना, देखो ऐसे, मतलब मोशन जो थोड़ा ऐसे था वो थोड़ा सा ऐसे हो गया। अभी समझ में आएगा पूरी बात। जो मोशन थोड़ा सा ऐसे था, जो थोड़ा मोशन थोड़ा सा ऐसे था, वो थोड़ा सा कैसा हो गया? ऐसे हो गया। रीजन है क्योंकि वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी थोड़ा सा कम हो गया और एक्स का अभी भी उतना ही बना हुआ है, इससे थोड़ा सा मोशन इस तरीके का बैंड हुआ है ना। थोड़ी देर और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम जो है ना दिक्कत करेगा, मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ, दोबारा से बना रहा हूँ, कुछ नहीं है, दोबारा बता देता हूँ। मैं इसको उधर कर देता हूँ, इस तरफ से उल्टी तरफ से बनाने में दिक्कत आएगी।
देखो 2 मिनट लगेंगे, क्लास बोर्ड पे समझ में आ जाएगा ना, तो डेरिवेशन तो मैं बिल्कुल 10 मिनट में करा दूंगा, 5 मिनट में हो जाएगी। ये मोशन थोड़ा सा इस तरीके से मान लेते हैं। आपने इनिशियल स्पीड कितनी दी बच्चों, यू दी, और ये कितना है बोलो, थीटा। यू नो दैट कि इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है बोलो, यू कॉस थीटा, और इधर बोलो कितनी है स्टार्टिंग में, यू साइन थीटा। बोला है कि नहीं? थोड़ी देर बाद आपको पता है, थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, थोड़ी देर बाद आपको पता है कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है, वो तो कितना रहेगा बोलो, यू कॉस थीटा रहेगा। बट वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। अरे हो जाएगी नहीं हो जाएगी बताओ? अगर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी थोड़ी कम हो गई, यू साइन थीटा पहले 30 था, 20 ही बचा, तो अब रिजल्टेंट जब मैं निकालूंगा, थोड़ा सा मैं रिजल्टेंट इस तरीके से निकालूंगा, थोड़ा सा मैच कर जाएगा वो, हम बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन से नहीं बनाते, तो थोड़ा सा इसकी बजाय थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या हुआ, फिर मैंने बोला एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो अभी भी कितनी रहेगी बच्चों, बच्चों एक्स की तो वेलोसिटी अभी भी यू cos थीटा रहेगी, लेकिन आप मुझे बताइए वाई की वेलोसिटी अभी 30 थी, फिर 20 हो गई, अब कितनी बची बोलो, मात्र 10 बची। अब थोड़ी और कम हो गई, थोड़ी सी और कम हो गई। अरे नहीं आ रहा समझ में, नहीं आया समझ में, पीछे। अब इसको थोड़ा सा और अगर मान के चल रहे तो आप 40 मान लो इसको, 40, फिर बोलो कितना 30, फिर बोलो कितना 20। अब अगर 20 बची तो रिजल्टेंट थोड़ा सा मेरा और कम हो गया यहाँ का, और जब मैं ऐसे करके रिजल्ट निकालूंगा तो मेरा जो पाथ बनेगा आपकी, थोड़ा सा और बैंड बनेगा पहले वाले के मुकाबले, थोड़ा सा और बैंड बनेगा पहले वाले के मुकाबले। ऐसा क्यों हो रहा है आप बता सकते हैं? क्योंकि वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम, और एक्स का अभी भी उतना मेंटेन है, तो रिजल्टेंट किसकी तरफ झुकेगा, एक्स की तरफ। क्योंकि आप जानते हैं जिस तरफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा होता है, रिजल्ट भी उसी तरफ बनता है। नहीं आ रही बात समझ? मैंने सिखाया था ना वो, गाड़ी क्रॉस कर रही है रिवर को, अगर रिवर का बहाव तेज है तो रिवर की तरफ डायरेक्शन में ज्यादा तेजी से चीजें फ्लो करेंगी ना। तो उसके बाद क्या हुआ, जरा बताओ लास्ट में, तो क्या हुआ, लास्ट में तो क्या हुआ, क्योंकि ये 40 था मान लो, ये थोड़ी देर में 30 हो गया, 1 सेकंड बाद 20 हो गया, फिर 1 सेकंड बाद कितना बचा, मात्र 10, मात्र 10 बचा। और ये वाला अभी भी बोलो कितना है बच्चों, यू cos थीटा, कितना है बोलो, ये मात्र 10 बचा। अगर ये मात्र 10 बचा तो मुझे बताओ जरा रिजल्टेंट कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा रिजल्टेंट, बताओ जरा इस बार वेक्टर कैसा बना, थोड़ा सा और टेढ़ा हो गया। और आखिरी में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि 10 के बाद नेक्स्ट कितनी वैल्यू आने वाली, 0। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, एक सेकंड इसको मैं मिटा दूं यहां से। मुझे बताओ बच्चों टॉप मोस्ट पॉइंट पे, दोबारा समझा दूंगा अगर दिक्कत लगेगी तो आप लोगों को, ठीक है ना, ऐसे ही वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, मुझे बताओ जरा बच्चों कितना हो जाएगा, 0। और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी बोलो, यू cos थीटा, कितनी होगी बोलो। तो बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट सिर्फ सीधा चल रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान ऐसा लगता है इस पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, कि ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है, बस नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ मोशन नहीं कर रहा। लेकिन आपने इस पूरे मोशन के दौरान क्या ऑब्जर्वेशन दी, जतिन क्या समझ में आया इस मोशन के दौरान, कि जब शुरू में मैंने उसको यू स्पीड दी थी ना, तो उसकी एक्स डायरेक्शन में यू cos थीटा स्पीड थी, और वाई डायरेक्शन में बोलो कितनी थी, यू sin थीटा। बट ड्यूरिंग द होल मोशन इट्स वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन रिमेन कांस्टेंट। एंड व्हाई इट इज सो, कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी यू cos थीटा बनी रही, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स काम, तो एक्सेलरेशन भी काम नहीं कर रहा और एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा, तो वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। बट सर वाई डायरेक्शन में आपको पता है नीचे की तरफ क्या काम कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि होती है 10 मीटर पर सेकंड के, तो हर सेकंड में स्पीड कितने से कम करेगी, 10 से। तो अगर ये 40 थी ना शुरू में वाई डायरेक्शन में, इधर जो भी हो, इधर अगर 40 थी तो थोड़ी देर बाद कितनी बचेगी, 30, फिर कितनी 20, फिर कितनी 10, और लास्ट में कितनी 0। तो आपको लास्ट में ऐसा भी लगेगा बिल्कुल कि ऑब्जेक्ट ऊपर जाना बंद हो चुका है, और ऊपर जाना तो बंद हो चुका है, लेकिन इस तरफ को वेलोसिटी दिखेगा नहीं आया समझ। और क्यों ऐसा हो रहा है कि ऑब्जेक्ट ऐसा, फिर उसके नेट वेलोसिटी ऐसा, फिर नेट ऐसा, फिर नेट ऐसा, फिर नेट ऐसा दिखने लगा, क्यों? क्योंकि धीरे धीरे वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी बोलो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अरे नहीं आया। अब क्या होता है बताना जरा, जब बॉडी बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 हो जाता है, लेकिन 0 के बाद फिर दोबारा कितने से बढ़ेगा, 10 करके बढ़ेगा नीचे की तरफ। अब क्योंकि नीचे की तरफ बढ़ेगा तो मुझे बताओ थोड़ी देर बाद, थोड़ी ही देर बाद, 1 सेकंड बाद, उसका वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, अरे थोड़ा सा मिल जाएगा वाई डायरेक्शन में, और इधर अभी भी बोलो कितना रहेगा, यू cos थीटा। यार नहीं आ रहा समझ में, तो मुझे बताइए रिजल्टेंट कैसे बनेगा, तो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से बनेगा, बोलो कैसा है रिजल्टेंट, अब आ गया रिजल्टेंट यहाँ पर, देख रहे हो अपने आप, अरे नहीं आ रहा समझ में। थोड़ी देर बाद मुझे बताओ जरा क्या होगा, ये जो वेलोसिटी 10 की है, थोड़ी देर बाद कितनी हो जाएगी, 20 की हो जाएगी। जैसी ही 20 होएगी, ये तो भाई यू cos थीटा रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। तो मुझे बताओ जरा रिजल्टेंट कुछ आपका कैसा बनेगा इस बार, नहीं आ रहा ना कुछ बच्चों समझ में। फिर कितना हो जाएगा बोलो जरा, 30, 30, और ये अभी भी यू cos थीटा, बताओ रिजल्टेंट। थोड़ा सा देखो हम वो एरोस वगैरह हमारे थोड़े गड़बड़ हो सकते हैं, लेकिन ये बनता है इस तरीके से, ये ऐसे, और लास्ट आप लोग बनाना चाहे तो बनाइए, नहीं तो मर्जी है तुम लोगों को। क्या चीज, ऐसे ऐसे, तो वो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से, समझ रहे हो बात को, ऐसे कुछ।
सो क्या कॉन्सेप्ट तुम्हें यहाँ से समझ में आया? आपने इसके मोशन को अगर ध्यान से देखा हो ना रियान, तो ये मोशन किस तरीके से ऐसा था पहले, धीरे 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 ये मोशन ऐसा हुआ और फिर दोबारा से वर्टिकल डायरेक्शन में इसने नीचे की तरफ जाना शुरू करा। आप देख रहे हैं उनसे क्या हो रहा है? पहले ये ऐसा दिख रहा था कि वर्टिकली जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वर्टिकल मोशन खत्म होने लगा और हॉरिजॉन्टल मोशन सा दिखने लगा, फिर दोबारा से वर्टिकल मोशन ज्यादा दिखने लगा, धीरे 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 वर्टिकल बहुत ज्यादा दिखने लगा। बोला है कि नहीं? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि थ्रू आउट द मोशन ये आगे तो बढ़ ही रहा है, आगे इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज एक्सेलरेशन की वेलोसिटी में कोई भी चेंज, लेकिन वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी शुरू में बोलो क्या होती है? घटती है। क्या होती है? ये ऊपर की तरफ धीरे धीरे घट के जीरो हो जाती है, इसलिए ऐसा हो जाता है, और फिर नीचे की तरफ बढ़ती है, नीचे की तरफ, तो इसलिए इसका मोशन धीरे 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 वर्टिकल डायरेक्शन में दिखने लगता है। नहीं आया समझ? तो आप जब भी किसी प्रोजेक्टाइल चीज को फेंकेंगे ना, ये रबड़ है मेरे पास और मैं इसको ऐसे फेंकूंगा, तो इन सभी का मोशन कुछ ऐसा है कि ये इधर से जाते धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल हुआ और फिर जाते फिर दोबारा से वर्टिकल में ज्यादा होने लग गया, डिप करने लग गया। इस कारण से, क्योंकि शुरू में हॉरिजॉन्टल इसलिए हुआ कि वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कम होने लगी और दोबारा से वाई की जब बढ़ने लगी तो वापस उसने ऐसा मोशन ले लिया। पहली बात समझ में आई आप लोगों को पाथ कैसे बना। हमें मोशन समझना बहुत जरूरी है, डेरिवेशन तो मैं करवा दूंगा डायरेक्ट, फॉर्मूले भी बच्चे याद कर लेते, क्वेश्चन भी बन जाते, सब कुछ रहता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट पता नहीं कि पाथ ऐसा ही क्यों बना है तो फिर फायदा नहीं है बच्चों। आपको ये वाली बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सबको क्लियर हो चुकी है? अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा मुझे डेरिवेशन में, 9:30 तक हम डेरिवेशन खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले तो मुझे बताइए मामला ये सारा समझ में आ गया क्या है? दोबारा बता देता हूँ एक बार, 1 मिनट का रिकैप देता हूँ मैं। मैंने आपको बोला व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन अपर डायरेक्शन अदर देन वर्टिकल, मैं किसी भी चीज को ऊपर तो फेंकूं लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन से अलग फेंकूं, तो वो मोशन जो डिस्क्राइब करेगा उसको बोलो क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। अब वर्टिकल से अलग फेंक के देख लो, इधर थोड़ा सा फेंकोगे, इधर थोड़ा सा फेंकोगे, जैसे फेंकोगे कैसा मोशन आएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या होता है? इसकी एक टाइम ऑफ फ्लाइट होती है, कितनी देर तक वो हवा में रहा, कितना दूर गया उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, कितना ऊपर गया उसको बोलो क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट। और आपको दो चीजें पता होती है, बोलो क्या? कितनी स्पीड से मैंने फेंका और किस एंगल पर प्रोजेक्ट किया। अब बाकी सब चीजें तुम्हें निकालनी। क्वेश्चन यही आएगा मैंने 20 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री के एंगल में फेंका, बताओ कितना दूर जाएगा, कितना ऊपर तक जाएगा। अब ये बात जो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो सोल्जर्स लड़ाई कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए ना कि मैं दुश्मन मेरे यहाँ से 500 मीटर दूर है, तो मैं बेसिकली उसके ऊपर कितनी वेलोसिटी से फेंकूं और कितने एंगल पर फेंकूं कि वो वहां चला जाए। अरे नहीं यार ये बात सुनो, तो ये सब कैलकुलेशन उनको होना चाहिए कि कितना रेंज पकड़ेगा, कितनी हाइट पकड़ेगा। कभी कभी हवा में उनको फाइटर जेट्स को बेसिकली उड़ाना होता है, तो उनको उड़ाने के लिए आपको बिल्कुल प्रोजेक्टाइल का नॉलेज होना चाहिए कि भैया इतने एंगल पे फेंकूंगा तो जाके उसको बोलो क्या कर जाएगा? हिट कर जाएगा। ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास, हम इस तरह क्वेश्चन बनाएंगे कि एक एरोप्लेन यहाँ पर एक फाइटर जेट उड़ रहा है तो उसको हमें हिट करना है, तो कितने एंगल पे उसको प्रोजेक्ट करें, कितनी वेलोसिटी से कि उसको हिट कर जाए। अच्छे क्वेश्चन है बहुत, ठीक है ना? अगर तुम थोड़ा सा एंट्रेंस अप्रोच पे जाओगे तो है वो क्वेश्चन, आपके लेवल पे नहीं आता उस तरह का। क्लियर हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो हम करेंगे उस तरह के क्वेश्चन भी। पहले आप मुझे बताओ, इतनी बात समझ में आ गई तुम लोगों को? तो पहले डेफिनेशन समझ में आई, दूसरी बात समझ में आई सर मुझे क्या क्या निकालना है सर, ये मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड तीसरी चीज में समझ में आई ये पाथ ऐसा ही क्यों है। तो ये पाथ ऐसा इसलिए है सर, धीरे धीरे वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या होने लगता है? कम होने लगता है, कम होने लगता है, और फिर दोबारा वाई का वेलोसिटी क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है नीचे की तरफ, इसलिए वो मोशन पहले ऐसा और फिर ऐसा हो जाता है। एक्स का वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आता बिकॉज एक्सेलरेशन में कोई एक्सेलरेशन ही काम नहीं कर रहा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सरस्वती कोई डाउट है यहाँ पर? पक्का? आगे बढ़े, चलिए। सो नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों में? ड्राइव स्टार्ट करना है। तो ड्राइव में बच्चों अब मैं बताता हूँ क्या करेंगे। ऐसा मोशन है, ये यू है, ये थीटा है, यही दो चीजें पता है, बाकी सब निकालना है, ठीक है? अब मेरी पूरी बात सुनो, आप मुझे बताओ, बहुत इजी है। पहली चीज मैं जो तुमसे निकलवाऊंगा वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी। अच्छा एक बात मान के चलें आप लोग, ये बात मैंने आपको सिखाई थी पहले भी फ्री फॉल के दौरान, मैं किसी चीज को 50 की स्पीड से फेंक रहा हूँ तो कितनी देर में ऊपर बिल्कुल रुक जाएगी? 5 सेकंड में। और कितनी देर में वापस हाथ में आ जाएगी? 5 सेकंड में। मैं आपको एक सिंपल सा सिनेरियो बता देता हूँ, एक बॉल को जितना ऊपर जाने में समय लगता है उतना ही नीचे आने में समय लगता है, मतलब टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बिल्कुल क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर आशीष? मैंने बोला टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बिल्कुल क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है ना? सो 5 सेकंड अगर ऊपर जाने के लिए लगे तो 5 सेकंड ही बॉल को नीचे आने में लगेंगे, ये वाली बात ध्यान रखना। तो ऐसे ही जितना समय इसको बिल्कुल टॉप पे जाने में लगा उतना ही समय टॉप से बिल्कुल नीचे आने में लगेगा। तो मैं अगर एक आधे रास्ते का भी समय निकालू ना कि कितना समय लगा उसको वहां तक पहुंचने में, तो मैं अगले आधे का उतना ही मान के टोटल टाइम निकाल सकता हूँ। तो मैं इस टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने जा रहा हूँ
और मुझे लगता है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप लोग खुद ही निकाल देंगे। मेरा सुनना जरा, कंसेप्ट लगाने की कोशिश करना, फोकस करना। अगर यू वेलोसिटी ऐसे है थीटा एंगल पे, तो मुझे बताइए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी काम कर रही है, बोलो यू एक्स, दैट इज यू कॉस थीटा। और मुझे बताइए वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी है, बोलो यू साइन थीटा। अब आप मुझे बताइए ये अपने बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे कब पहुंचेगा, जब इसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बिल्कुल कितनी हो जाएगी, जीरो। जब इसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बिल्कुल शून्य हो जाएगी, तो मैं कहूंगा बॉल रीच इट एट इट्स टॉप मोस्ट पॉइंट, एट इट्स टॉप मोस्ट पॉइंट। तो गाइस मुझे एक छोटी सी बात का जवाब देना, एकदम से पकड़ में आ जाएगा सर, एकदम से डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। तो मुझे बस ये बताओ, मैंने 50 की स्पीड से फेंका, कितनी देर में टॉप पे पहुंचा, 60 की स्पीड से, 70 की स्पीड से, कर क्या रहे हो बार बार, 50 डिवाइड बाय 10 कर रहे हो, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 करके कम हो रहा है, तो 5 सेकंड में कम हो जाएगा सर। 60 है, 10 करके कम हो रहा है, 6 में कम हो जाएगा। ऐसे तो कर रहे हो ना, मतलब डिवाइड कर रहे हो, 50 बाय 10 कर रहे हो, देखो 50 बाय 10 कर रहे हो, 50 बाय 60 बाय 10, ऐसे तो करोगे ना आप लोग। अरे नहीं यार बात समझिए, जितने इनिशियल उसको 10 से डिवाइड कर दे रहे हो, जितने इनिशियल उसको 10 से, यही कर रहे हो। तो मेरे को एक छोटी सी बात है ना, अगर ये स्पीड 40 थी, फोकस करना, ये स्पीड बोलो कितनी थी, 40, तो 1 सेकंड बाद 30, 1 सेकंड बाद 20, फिर 10, और फिर बोलो कितनी, 0। और यही तो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, जब वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उसके बाद तो वेलोसिटी नीचे की तरफ बनती है और ये नीचे आना स्टार्ट करता है, बोला है कि नहीं। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने में जो उसको समय लगने वाला है, वो सारा इस बात पे डिपेंड करने वाला है कि उसका वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना था, क्योंकि वो 10 करके कम होने वाला है। अगर वर्टिकल में 40 था, वर्टिकल में कितना था बोलो, कितनी देर में टॉप मोस्ट पहुंच जाएगा, 4। बिल्कुल वैसा ही है, एक्स का वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं, मोशन बस ऐसा इसलिए हो रहा है कि एक्स का वेलोसिटी शुरू में बना हुआ है, शुरू से ही बना हुआ है, इसलिए मोशन इस तरीके से चल रहा है। मेरी बात को सुनने की कोशिश करना, अगर एक वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 40 का है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी देर में पहुंच जाएगा, 4 में। अगर 50 का है तो टॉप मोस्ट पे कितनी देर में पहुंच जाएगा, 5 में। तो मैं एक सिंपल बात ना कह दूं कि जो ये वेलोसिटी है डिवाइड बाय 10 तो करना है, डिवाइड बाय, तो क्या मैं सीधा फॉर्मूला नहीं बोल सकता कि टाइम जो लगेगा इसको टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में, वो लगेगा u sin थीटा डिवाइड बाय g, u sin थीटा डिवाइड बाय g माने 10। यार नहीं है बात समझ में भाई, अगर ये 40 है तो कितनी देर में टॉप पे पहुंचा, बोलो 4 में, क्योंकि 10 करके तो कम होगा वाई डायरेक्शन का, अच्छा वाई का ही कम होएगा। 40 जीरो कितनी देर में हो सकता है बताओ जरा, 4 सेकंड। खुशी नहीं आ रहा समझ में, क्योंकि मैं यही तो बोल रहा हूँ कि टॉप मोस्ट पॉइंट कब आएगा, जब वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0, और एक्स का तो उतना ही रहेगा बेसिकली, वो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा। उसके बाद वाई का वेलोसिटी नीचे की तरफ बनेगा, इससे नीचे आएगा, ऊपर नहीं जा सकता। तो किसी भी वेलोसिटी को 40 को 0 होने में 4 लगेंगे, 50 को 0 होने में 5 सेकंड लगेंगे, तो मैं कह रहा हूँ यू साइन थीटा को 0 होने में कितने लगेंगे, यू साइन थीटा डिवाइड बाय में कितना, 10, यू साइन थीटा डिवाइड बाय में कितना, बोलो जी। ये तो मैं तुम्हें डायरेक्ट बता दिया, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मेरे को कैलकुलेट करना है तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, बस बोर्ड पे सुनना अच्छे से। कुछ बातें मैं आपसे कर लेता हूँ पहले ही, शुरू करने से पहले। तुम्हें याद रखना है कि एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी बोलो कितनी है, यू कॉस थीटा, और एक्सेलरेशन में कितना है, बोलो 0, एक्सेलरेशन कुछ है ही नहीं। वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी बोलो कितनी है, यू साइन थीटा, और वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो है माइनस का जी। कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो फटाफट से। अब मैं कुछ पॉइंट्स का नाम दे देता हूँ, ध्यान रखना, ये मेरी मैक्सिमम हाइट है, ये मेरी मैक्सिमम हाइट है, और ये बेसिकली बोलो क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज है। और मैं इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे देता हूँ, ढंग से सुन लेना बच्चों। ये है ए ओ, ये है ए, और ये वाला बोलो क्या है, बी। तो फ्रॉम ओ टू ए, ओ टू ए में फोकस करना, ओ टू ए में अगर मैं बात करूं बच्चों, v इज इक्वल टू में u प्लस में ए टी की। अच्छा ये मोशन तो स्ट्रेट मोशन नहीं है ना यार, फिर इक्वेशन कैसे इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं इक्वेशन इस्तेमाल करूंगा ऐसे कि भले ये ऑब्जेक्ट वहां गया है, बट वर्टिकल डायरेक्शन का जो मोशन हुआ है वो तो स्ट्रेट हुआ है ऐसा, और हॉरिजॉन्टल का ऐसा हुआ है। तो मैंने इसको जब फॉर्मूले लगाऊंगा ना, ढंग से सुनना इस बात को, ये बात थोड़ी सी बच्चों को मुश्किल लगती है। जो मैं फॉर्मूले लगाऊंगा ना, मैं वाई डायरेक्शन के लिए अलग से लगाऊंगा और एक्स डायरेक्शन के लिए अलग से। भले ही ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, बट इसका कुछ ना कुछ स्ट्रेट मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में हुआ है, वो मान लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का, और कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी हुआ है, वो मान लेता हूँ मैं ऐसे करके। तो मैं रिजॉल्व करूंगा चीजों को ना ऐसे कि वाई डायरेक्शन के लिए अलग से फॉर्मूला लगाऊंगा और एक्स के लिए बोलोगे अलग से। समझ नहीं है ये बात, दोबारा समझाता हूँ, बोर्ड पे देखो, भूमि इधर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। आप क्या करो, इसको लिख दो फाइनल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन बाई डायरेक्शन, और टाइम किसी भी डायरेक्शन का नहीं है, तो टाइम तो भैया डायरेक्शन पे डिपेंड करता ही नहीं है ना। सो मेरी एक बात सुनो भाई, वाई डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी ओ से ए में कितनी होगी, 0। अब बस ध्यान दो, बस इनिशियल कितनी थी बताओ जरा, इनिशियल कितनी थी बोलो, यू साइन थीटा। यू साइन थीटा को 0 होने में कितना समय लगेगा, अगर एक्सेलरेशन है माइनस जी का, और क्या आ गया बोलो टी, तो बोलो कितना आ गया, जी टी बराबर कितना बोलो, यू साइन थीटा, और टी बराबर कितना आ गया बोलो। यार वही तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं जरूरत ही नहीं है, अगर कंसेप्ट आता है तो जरूरत ही नहीं है। वो कह रहा है कि ऊपर तक जाने में ओ से लेकर ए तक के मोशन में कितना समय लगेगा, बोलो यू साइन थीटा बाय में क्या जी, ऋषभ कितना समय लगेगा, यू साइन थीटा बाय में क्या जी।
तो मुझे बताओ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया सब बच्चे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, कौन बताएगा? बहुत अच्छे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2 टाइम्स ऑफ टी दैट इज 2u sin थीटा बाय में। नाउ गाइस हमारे पास पहला फॉर्मूला तैयार हो चुका है, पहला फॉर्मूला तैयार हो चुका है। मतलब कि अगर आपको शुरू से क्या क्या पता है बोलो, u पता है और थीटा पता है। आपको पता है 20 की स्पीड से फेंका 30 डिग्री पे फेंका, 20 की स्पीड से फेंका 30 डिग्री पे फेंका, जस्ट पुट u हियर, जस्ट पुट 30 हियर एंड g तुम्हें पता ही होता है, बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा नहीं आ जाएगा, कितनी देर में वो बॉल नीचे गिरेगी, बोलो पता लग जाएगा नहीं लग जाएगा। तो एक फॉर्मूला तैयार कर लिया हमने u और थीटा के टर्म्स में, g सबको पता होता ही 10 है, लेकिन आया कैसे शायद वो समझ में नहीं आया। क्लियर हुआ? लक्ष्य समझ में आ गई बात? एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी यूज हो रही है बच्चों। आप मुझे बताइए ना, शुरू में जब मैंने ऑब्जेक्ट ऐसे फेंका तो उसके पास एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी बोलो कितना है, u cos थीटा, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी बोलो कितना है, u sin थीटा। अब वो u sin थीटा वेलोसिटी जितने में जीरो हो जाएगी वो टॉप मोस्ट पॉइंट आ जाएगा। अब कोई वेलोसिटी जीरो कितने में हो जाएगी, ऊपर वाली वेलोसिटी जीरो कितने में हो जाएगी, 50 की स्पीड जीरो कितने में हो जाएगी, 5 में। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, u sin थीटा जीरो कितने में हो जाएगा, u sin थीटा डिवाइड बाय बोलो क्या, g। तो ये है ऊपर तक का समय और फिर नीचे तक का समय भी इतना ही होगा, तो बोलो क्या आ जाएगा 2u sin थीटा बाय में क्या, g। दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। इज दिस फाइन? नहीं आया समझ? ओके अरे क्लियर हुआ? अगली चीज लिखो, अगली चीज है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, अरे बस 3 फॉर्मूले बनाने भाई, फिर क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ा से। अब मैक्सिमम हाइट पकड़ते हैं भाई, मैक्सिमम हाइट ये कितनी पकड़ेगा, मैक्सिमम हाइट कितनी पकड़ेगा। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर तुम्हें मैं इसी क्वेश्चन में पूछूं बच्चों की मैक्सिमम हाइट कितनी पकड़ेगा, अगर मैं 50 की स्पीड से फेंकूं तो ये तो पता लग गया कितने समय में टॉप पे पहुंच जाएगा, कितने समय में बोलो 5 सेकंड में। मैंने बोला बताओ कितनी मैक्सिमम हाइट पकड़ेगा, तो तुम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो बोलो, तुम लगा सकते हो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। कैसे? फोकस करना, फोकस करना। आप लगाओगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू बोलो क्या, 2as। आप बोलोगे सर 50 की स्पीड से फेंका है, सॉरी 50 की स्पीड से फेंका तो इनिशियल 50 है, इनिशियल बोलो कितना है 50, तो इनिशियल तो हो गया 50, फाइनल कितना होने वाला है 0, फाइनल कितना होने वाला है, और बोलो एक्सेलरेशन कितने का बोलो -10 का, और ये मेरी डिस्प्लेसमेंट किसने डिस्प्लेसमेंट कितना करा होगा, आंसर आ जाएगा माइनस का 2500 बराबर में माइनस का 20s ऐसा आ जाएगा बच्चों, काटोगे तो 125 मीटर कितना आ जाएगा। जिन बच्चों ने फ्री फॉल करा हुआ है ना उनको ये चीज बिल्कुल एकदम देखते ही पता लगनी चाहिए कि कर क्या रहा हूँ, या आप लोगों को मैंने इससे ज्यादा बेटर क्वेश्चन करवाए थे फ्री फॉल के, और ये तो बहुत आसान केस है कि 50 की स्पीड से फेंका तो कितनी ऊपर जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है ना। तो मुझे बस ये बताओ अगर उसकी मैक्सिमम हाइट मुझे निकालनी है तो मैंने इक्वेशन यूज करी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू बोलो क्या 2as, और फिर मोशन में कंसीडर कर रहा हूं फ्रॉम o टू a, क्योंकि मैं जानता हूं कि o से a के मोशन के दौरान उसने मैक्सिमम हाइट अपनी अटेन कर ली है। अच्छा तो मुझे एक सब बच्चे की बात है ना, o से a के दौरान ये h बेसिकली क्या है, ये h है डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। ये क्या है बोलो, अगर मैं चलो आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये ऑब्जेक्ट ना यहाँ से वहां पहुंच गया, मुझे बताइए इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट बताओ आप किसको बोलेंगे, सुन लीजिए, ये बोलेंगे आप नेट डिस्प्लेसमेंट है, ये है नेट डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स ना, तो वहां से वहां पहुंचा तो ये उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट है। बट कोई पूछेगी हाउ मच इट डिस्प्लेस इन द एक्स डायरेक्शन, हाउ मच इट डिस्प्लेस इन द एक्स डायरेक्शन, बताना कितना करा, एक्स में कितना करा, इतना ही तो करा, अरे यहां से वहां पहुंचा तो इतना ही तो करा एक्स में। हाउ मच इट डिस्प्लेस इन द वाई डायरेक्शन, इतना ही तो करा, तो यहां था वहां पहुंच गया तो वाई डायरेक्शन में इतना करा यानी इतना करा है, और एक्स डायरेक्शन में इतना करा है और वैसे इतना डिस्प्लेस करा है। समझ ही नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहा हूं। अरे कोई ऑब्जेक्ट यहां से वहां यूं पहुंच गया तो किसी ने मुझे बताया एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस करा, तो मैंने कहा वहां से लेके यहां तक का हॉरिजॉन्टल दूरी नाप लो, इतना तो एक्स में डिस्प्लेस कर गया, और यहां से लेके टॉप मोस्ट पॉइंट नाप लो, इतना बोलो किसमें कर गया, वाई में डिस्प्लेस कर गया। यही तो मैं बताना चाह रहा हूं, नहीं आ रही बात समझ में। सो व्हाट इज योर एच, h is nothing but it is the displacement in the y direction from the point o to a during the motion from o to a। जब मोशन o से a हुआ तो उसने x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करा इतना और y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करा इतना, इसको मैंने h बोला, क्या बोला इसको मैंने h। तो यहां पर ध्यान देना बच्चों कि मैंने ना फिर दोबारा से एक इक्वेशन लगाई और सब कुछ y की डायरेक्शन में लिया, सब कुछ y की डायरेक्शन में, बोर्ड पे फोकस करना एकदम क्लियर हो जाएगा यार। फ्रॉम o to a, खुशी o to a में फाइनल वेलोसिटी बताओ y पे कितनी है बोलो 0, इनिशियल बोलो y में कितनी है, u sin थीटा का स्क्वायर, बताओ जरा 2, एक्सेलरेशन इन y कितना -g, और डिस्प्लेसमेंट इन y बोलो कितना, उसको मैंने बोला है o से a में डिस्प्लेसमेंट हुआ y डायरेक्शन में h, इसको बोलो क्या बोलूंगा h, क्या बोलूंगा। अगर आप ध्यान से इन पैरामीटर्स को देख सकते हैं ना तो देख लीजिए यही पैरामीटर मैंने इस क्वेश्चन में लिखे हैं, 0 का स्क्वायर पे 50 का स्क्वायर पे 2 इंटू में 10 इंटू में s, देख लो
0 का स्क्वायर पे 50, तो भैया इनिशियल वहां 50 थी, यहाँ पर इनिशियल कितनी थी बोलो, वाई डायरेक्शन में, यू साइन थीटा, और एक्सेलरेशन -10 का हो गया। समझ ही नहीं आ रहा सर क्या कर रहा हूँ, नहीं आ रहा आशीष समझ में? तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, यहाँ आएगा माइनस का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना, माइनस का 2gh, माइनस से माइनस कट जाएगा, h बराबर आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में क्या 2g। ठीक है, हाँ ये फॉर्मूला। अब आप देखो, आपको अगर u पता है और आपको थीटा पता है तो जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द मैक्सिमम हाइट, गेट द मैक्सिमम हाइट, u और थीटा पुट करिए और हाइट मिल जाएगी। अच्छा मैं एक बात बता दूं, डेरिवेशन कोई बच्चा पेपर में गलत करता ही नहीं, क्योंकि डेरिवेशन के लिए तो 2 स्टेप उसको समझने हैं, याद करने कर लेगा, वो याद करके भी कर लेगा। मेन क्या है ना, मैं आपको बता देता हूँ, देखो आज जो बच्चे एग्जाम्स को क्रैक कर रहे हैं ना, वो इस वजह से नहीं कर रहे कि उनको डेरिवेशन याद है, आपको क्लियर कर देता हूँ, वो कर रहे हैं बहुत स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी इन द सेंस कैसे कि उनको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, और वो ये बस समझते हैं कि जब वो u वेलोसिटी से जा रहा है, थीटा एंगल पे जा रहा है, तो वो मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है, और रेंज का मतलब क्या है, और वो उनके फॉर्मुलों को समझ लेते हैं। उसके बाद डेरिवेशन वाला पार्ट कभी भी नीट है ये पूछता ही नहीं है। नीट पूछेगा इसके फॉर्मूले के ऊपर किसी तरह का क्वेश्चन, आ रही बात समझ में? मतलब तुम्हें फॉर्मूला ऐसा नहीं कि रट लेना है, सिर्फ समझना है कि जो फॉर्मूला मेरे पास ये वाला है, इस फॉर्मूले के जरिए मैं क्या क्या चीजें निकाल सकता हूँ, इसमें जो पैरामीटर्स इन्वॉल्व है उनका मतलब क्या है। मतलब कि आप लोग डेरिवेशन पार्ट सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो आप लोगों को बस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि भैया यू स्पीड से बहेगा, थीटा एंगल पे बहेगा, तो कुछ रेंज बनेगा, कुछ हाइट बनेगा, कुछ टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, और वो सब निकलेगा इस तरीके से, वो सब निकलेगा इस तरीके से। तो ये सब पता होना चाहिए, बस काम हो जाएगा। ठीक है, अब अगली चीज, लास्ट चीज क्या बची है, लास्ट क्या बची है, रेंज, है ना, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज इसको बोलो तुम लोग क्या बोलोगे, कैपिटल आर। अच्छा मुझे बताइए, रेंज क्या उसने ओ से ए के दौरान चल रही थी पूरी? क्या रेंज उसने ओ से ए के मोशन के दौरान चल रही थी? रेंज कब चली पूरी? पूरी रेंज चली जब ओ से बी चला गया, ओ से बी। और रेंज जो है मुझे बताना जरा, ये एक्स डायरेक्शन में है या वाई डायरेक्शन में? एक्स। तो मैं वाई की डायरेक्शन से चीजें सॉल्व नहीं करूंगा, किससे सॉल्व करूंगा बोलो, एक्स से। तो मैंने क्या करा बच्चों, ध्यान सुनना, अब मैंने मोशन कंसिडर किया फ्रॉम ओ टू ए, सॉरी ओ टू बी, ओ टू बी, फोकस करो, ओ से बी। अब ओ से बी में अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, अब जरा आप लोग ही बताना यार, ओ से बी में आपसे पूछूं मैं, बताइए व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन? ओ से बी ऑब्जेक्ट आ गया है, फोकस करना, ओ से बी मतलब ऐसे आके ऐसे गिर गया है, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन? क्या एक्स डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेस ही नहीं हुआ? एक्स में डिस्प्लेस नहीं हुआ? अरे यहां से मैंने किसी चीज को फेंका और ग्राउंड पे आके गिर गई, तो एक्स में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ? हुआ है, एक्स में तो हुआ है। वाई में कितना हुआ? वाई में 0 हुआ है यार, ग्राउंड से फेंकी, ग्राउंड पे ही गिर गई, तो वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। बट एक्स में तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये रहा एक्स का डिस्प्लेसमेंट। नहीं समझे या सीधा बात समझ नहीं पा रहे? मान लीजिए कि कोई चीज ऐसे बीच में है, अभी बीच में टॉप पे भी नहीं गई है, मैं अगर बीच में यहाँ पर है, तो कोई आपसे बोले कि मैंने इसको यहाँ से यहाँ फेंक दिया, अभी यहाँ पर फेंक दिया, बीच में अभी, तो मुझे बताइए एक्स में कितना डिस्प्लेस हुआ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एक्स में कितना डिस्प्लेस हुआ, कैसे निकालोगे? कहोगे सर यहाँ से लेके यहाँ आ गया, तो ये तो है डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, और इतना ऊपर चला गया मतलब ये है डिस्प्लेसमेंट इन वाई, ये है डिस्प्लेसमेंट इन वाई, ये है डिस्प्लेसमेंट इन, और नेट डिस्प्लेसमेंट ऐसे है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ बार बार, अरे नहीं आ रहा समझ। और ऑब्वियस सी बात है, क्या तुमने रिजॉल्विंग में नहीं सीखा था कि ये वाली दूरी कवर कर रहा है यू कॉस थीटा से, और ये वाली दूरी कवर कर रहा है यू साइन थीटा से, तो मैंने जब एच निकाला तो मैंने कौन सी स्पीड को लिया है? यू साइन थीटा। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि वर्टिकल चीजें वो सारी कवर करेगा अपनी वर्टिकल चीजों के अकॉर्डिंग, और हॉरिजॉन्टल चीजें कवर करेगा वो हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग। इसीलिए जब मैं वर्टिकल चीज के बारे में कैलकुलेशन कर रहा था एच के अकॉर्डिंग, एच की कैलकुलेशन कर रहा था, तो मैंने सारी चीजें किसके लिए बोलो, इनिशियल डायरेक्शन इन वाई, एक्सेलरेशन इन वाई, बोला है कि नहीं? और जब मैं करूंगा आर की कैलकुलेशन, तो मुझे बताइए ये वाली दूरी कवर हो रही होगी किसके अकॉर्डिंग? यू कॉस थीटा के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? क्या वो तुम कैनन वाला क्वेश्चन भूल गए कि वो कैनन ने प्रोजेक्शन किया था 240 मीटर दूर एक एनिमी बैठ रहा था, तो एनिमी पे कितनी देर बाद हिट करेगा, तो आपने सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाली थी बस कि सर इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी वो तो ये वाली काम कर रही है। बोर्ड में लग रहा है कर रहा है ना निकल क्वेश्चन कि भैया अगर उसने 80 की स्पीड यहां पर ली है और ये वाला एंगल 60 का है, तो 240 मीटर दूर वो कितनी देर में पहुंच जाएगा? 3 में नहीं आता। आप कहते हैं 80 तो उस तरफ को है, इस तरफ को वेलोसिटी सिर्फ 80 cos 60 है, cos 60 का वैल्यू 1/2 तो 40 है। सर इस डायरेक्शन में स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है, 240 मीटर 6 सेकंड में कवर होगा। तो क्यों ली भाई आपने ये वेलोसिटी इसके लिए? क्योंकि सर ये वाली जो दूरी है ना वो कवर ही इतनी स्पीड से हो रही है। उसी तरीके से ऊपर वाली दूरी कवर हो रही है 80 sin 60 से, 80। इसीलिए तो h को निकालने के लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया, और r को निकालने के लिए मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? u cos थीटा का इस्तेमाल करूंगा। नहीं आ रहा, अब पता लग रहा है कि मैं क्यों यूज कर रहा हूं ऐसे, नहीं आया विजन में। सो मैंने बोला कि मैं रेंज कैसे निकालूंगा बच्चों, रेंज
तो रेंज मैंने क्या कहा भैया, रेंज तो ओ से बी के दौरान हुई है, ओ से बी के दौरान। और सुनिएगा बच्चों, मैंने इसके लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया, मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल किया एस इज इक्वल टू में, हम कुछ कहेंगे सर ये वाला क्यों करा, बच्चों देखो ये वाला फेल हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा इसमें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू 2as, क्योंकि आप लोगों को पता है एक्सप्रेशन कितना है, 0 है, तो एस को खत्म कर देगा, डिस्प्लेसमेंट को खत्म कर देगा, तो ये वाला काम नहीं कर सकते। इसके जरिए सुनो, एक्स एक्स एक्स, टाइम किसी का नहीं होता, ध्यान रखना, टाइम एक्स वाई कुछ नहीं होता है। सुनो भाई, मुझे बताओ ओ से बी के दौरान, आप लोग ही बताएंगे, ओ से बी के मोशन के दौरान, ओ से लेके बी पे गिर गया, बताओ डिस्प्लेसमेंट इन एक्स कितना है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स कितना है तनिष्का, ओ से लेकर बी पे गिर गया, बताओ डिस्प्लेसमेंट इन एक्स कितना है, बोलो आर ही तो है, नहीं आ रही बात समझे, अरे एक्स में कितना डिस्प्लेस कर गया, वहां से लेके यहां पहुंच गया तो कितना डिस्प्लेस कर गया, बोलो आर, तो बोलेंगे आर है बराबर में कितना इनिशियल वेलोसिटी था एक्स में, यू कॉस थीटा, कितना समय लगा ओ से बी आने में, बताओ कितना समय लगा ओ से बी आने में, अरे ये तो है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो होता है कि पूरा टाइम कितनी देर के लिए फ्लाइट में रहा, सो कितना समय लगा ओ से बी आने में, बोलो कैपिटल टी, कैपिटल टी, नहीं आया समझ में। प्लस में मुझे बताना एक्सेलरेशन इन एक्स कितना है, बोलो अक्षित एक्सेलरेशन, यानी इधर एक्सेलरेशन इन एक्स 0, खत्म, यू cos थीटा इनटू बोलो क्या बोलेंगे टी, समझने की कोशिश करो बच्चों, ये बहुत इजी था मेरे लिए रेंज निकालना, क्योंकि मैं इसके लिए ये फॉर्मूला भी ना लगाऊं ना तो भी मैं सोच सकता हूं कि भैया उसने कितनी दूरी कवर करी होगी, तो सब बच्चे बताओ उसकी एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड कितनी है, यू cos थीटा, ये वाली दूरी वो कितनी स्पीड से कवर कर रहा है, यू cos थीटा, और कितनी देर के लिए हवा में रहा, जैसे कि मैंने बोला कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, कितनी बोलो, और सोचो 5 सेकंड के लिए हवा में रहेगा, कितनी दूरी कवर कर जाएगा, सो समझो मेरी बात को, मैंने बोला कि इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी मान लो 20 है, कितनी बोलो 20 मीटर पर सेकंड, और 5 सेकंड के लिए हवा में रहेगा, तो कितनी कवर कर जाएगा, 100, 6 सेकंड के लिए हवा में रहेगा, कितनी कर जाएगा 120, तो वही तो बोल रहा है कि इनिशियल इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में u cos थीटा, और कितनी देर के लिए हवा में रहा, कैपिटल टी, तो u cos थीटा यानी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू में t कर दिया, बोलो क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलो, फॉर्मूला बना लेते हैं, पूरा फॉर्मूला बना लेते हैं, आदर्श यहाँ पर u cos थीटा इनटू में टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 2u sin थीटा बाय में बोलो क्या g, बोलो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2u स्क्वायर sin थीटा, u स्क्वायर का आ गया, हाँ 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय में क्या g। अब भैया जो बच्चे मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उन बच्चों को एक आइडेंटिटी पता है, उसका एक छोटा सा इस्तेमाल करूंगा मैं यहाँ पर, आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी पता है कि sin 2 थीटा जो होता है ना वो 2 sin थीटा cos थीटा होता है, क्या याद है, तो 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा को लिख सकते हो sin 2 थीटा, अरे भैया मैथ्स वाले बच्चे जानते होंगे, बाय वाले बच्चे इसको याद कर लेंगे, ठीक है, सो बोलो रेंज कितना आएगा, बोलो रेंज कितना आएगा, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा को लिख दिया sin 2 थीटा, अरे sin 2 थीटा से क्या टेंशन है, थीटा अगर 30 डिग्री है तो 30 इंटू 2 60 हो जाएगा, बस क्लियर है, बन गया फॉर्मूला रेंज का। अब आप लोग क्या करना है, बोलो ये रहा u और ये रहा थीटा, पुट करेंगे आंसर आएगा। अच्छा किसी बच्चे के दिमाग में अगर ये क्वेश्चन है कि सर आपने ऊपर ये वाला इक्वेशन क्यों यूज करा, आप ये वाला भी तो यूज कर सकते थे s इज इक्वल टू में, क्योंकि कुछ बच्चे मुझसे बाद में पूछते हैं कि सर आपने ये वाला इस्तेमाल क्यों नहीं करा, आप कर लीजिए ये वाला इस्तेमाल, आप मुझे बताओ ये क्लास इधर h निकालना था, ये आएगा डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, इनिशियल इन वाई डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, ये तो है ना, और बात कर रहे हैं फ्रॉम ओ टू ए की, फ्रॉम, तो ये ऑल्टरनेटिव मेथड है। मुझे बताओ जरा ओ से ए में डिस्प्लेसमेंट वाई में कितना हुआ है, ओ से ए में डिस्प्लेसमेंट वाई में कितना हुआ, बोलो h, और ये जो h कवर हुआ है वो किस वेलोसिटी से हुआ होगा, पक्का u sin थीटा, मतलब उसकी चीजें कैलकुलेट करते वक्त सारी y की चीजें लो, इस तरफ की चीजें कैलकुलेट करते सारी x की चीजें लो, यही तो मतलब है ना, क्योंकि ये दूरी कवर हो रही है u cos थीटा से और वो वाली दूरी कवर हो रही है u sin थीटा से, अरे नहीं आ रहा है ना, सो मेरी बात जरा बताना, इनिशियल y में कितना बोलो u sin थीटा, और मुझे बताओ जरा बच्चों इंपॉर्टेंट है, o से a तक जाने में समय कितना लगा, o से a तक जाने में समय कितना लगा, ये रहा u sin थीटा बाय g, अगर आपने डेरिवेशन अच्छे से समझे सारी बातें क्लिक करेंगे तो आ गया बच्चों कितना, u sin थीटा बाय में क्या, उससे थोड़ा सा मुश्किल है ये, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए बस समझा रहा हूं कि भैया चीज वही आएगी, प्लस में आएगा हाफ एक्सेलरेशन इन y बोलो कितना माइनस जी, कितना बोलो, तो ये माइनस जी होगा तो हो जाएगा हाफ जी, वो माइनस जी को मैंने माइनस कर दिया, और t का स्क्वायर यानी u sin थीटा बाय में g का स्क्वायर, कैलकुलेट कर लो यही आ रहा है, कैसे देख लो, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय में g माइनस में हाफ, देखो नीचे g स्क्वायर आएगा ऊपर एक g है तो एक g कट जाएगा, नीचे कितना बचेगा बोलो, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय में g, बोलो कॉमन क्या आ रहा है, बोलो कॉमन क्या आ रहा है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय में g, यार बता दो अंदर 1 बनेगा और माइनस हाफ बनेगा, 1 में से हाफ जाएगा तो कितना बचेगा हाफ, तो कितना आंसर आएगा बोलो u स्क्वायर sin स्क्वायर डिवाइड 2g, बोलो सेम आंसर आ रहा है, अब ये इस्तेमाल करें ये इस्तेमाल करें फर्क नहीं पड़ता, चीज सेम ही रिजल्ट आएगी, बट इस केस में आप ये वाला क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रहे, क्योंकि इसके अंदर लिमिटेशन ये हो जा रही है कि जब मैं ये वाला इस्तेमाल करूंगा
तो मुझे निकालना है एस कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स डायरेक्शन में, और आपको पता है कि एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन बोलो कितना है 0, तो अगर ये 0 होगा तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन का यही फायदा होता है कि आप ऑल्टरनेटिवली किसी को भी यूज कर सकते हैं अगर वहां पर बन रही है तो अब करना क्या है वो पूरी बात सुनो भाई। अब आते हैं मेन बात पे कि सर ये पेपर में कैसे पूछा जाने वाला है। सर पेपर में पहला क्वेश्चन आएगा, आपको बोलेगा ड्राइव द रिलेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट, horizontal range and maximum height when an object is thrown by a velocity u making an angle theta with the horizontal। अगर किसी वेलोसिटी को हमने u स्पीड से, किसी ऑब्जेक्ट को हमने u स्पीड से फेंका by making an angle theta with the horizontal, then बताइए कि वो कितनी देर हवा में रहेगा, उसका ड्राइव करिए। 2u sin theta by g फॉर्मूला ड्राइव करिए, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय में 2g मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ड्राइव करिए, और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला, मतलब रेंज का फॉर्मूला ड्राइव करिए, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय में g। तो ये ड्राइव करने को आएगा। और ड्राइव करने की स्ट्रेटजी क्या है, दोबारा से रिकैप दे रहा हूं बस मैं आप लोगों को। आप लोग मुझे बताइए कि ये अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने में कितना समय लेगी। तो मैंने कहा टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने में उतना ही समय लेगी जितनी देर में u sin थीटा क्या हो जाएगा 0। u sin थीटा क्या हो जाएगा, तो u sin थीटा 0 कितनी देर में हो जाएगा, u sin थीटा डिवाइड बाय बोलो क्या g, क्योंकि 10-10 करके ही बोलो क्या होती है वेलोसिटी बाय डायरेक्शन की कम होती है। तो मैंने बोला 10 करके 10 से डिवाइड कर दो, 10 से क्या कर दो डिवाइड, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा u sin थीटा बाय g। ये समझ में आया सबको कि 50 की स्पीड कितनी देर में टॉप पे पहुंच जाएगी, बेसिकली 5 में 50 बाय 10। तो मैंने बोला u sin थीटा जितनी देर में 0 हो जाएगा उतनी देर में टॉप आ जाएगा इसका, क्योंकि उसके बाद ऊपर जाना बंद कर देगी, क्योंकि u sin थीटा खत्म हो गया, u sin थीटा वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी खत्म हो गया। रिचल नहीं आ रही बात सुनने। तो कितना समय लगेगा बच्चों, u sin थीटा बाय में क्या g, और u sin थीटा बाय g लगेगा, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 2u sin थीटा बाय g, क्योंकि बच्चों 2 टाइम्स करना पड़ेगा, जितना ऊपर जाने में लगा उतना नीचे आने में लगा। पहला ड्राइव समझ में आया। दूसरा मुझे बताइए, दूसरा कैलकुलेट करना था मैक्सिमम हाइट, क्या करनी थी बोलो, तो ये वाली दूरी कवर हो रही कितने की चीजों से बोलो, u sin थीटा से। मतलब उसमें जब मैं ये वाली चीज कैलकुलेट करूंगा तो मैं इनिशियल वेलोसिटी भी लूंगा y की, एक्सेलरेशन भी लूंगा y का। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे को ये दूरी कवर हो रही है u cos थीटा से, एक्सेलरेशन भी लूंगा x का। समझ में आ रहा है, जैसे कल हम कैनन वाला क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैंने बोला कि जब मुझे ये कैलकुलेट करना है तो मैंने कहा o से a के दौरान मैंने सारी चीजें y की ले ली, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इसको बोलो क्या 2as। मैंने बोला फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल बोलो कितना u sin थीटा है, एक्सेलरेशन कितना बोलो माइनस g, और यहां से h निकाल लिया, खत्म कहानी है। और जब मैं r को कैलकुलेट कर रहा था तो मैंने बोला भैया u कितना बोलो u cos थीटा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी कितना बोलो u cos थीटा, क्योंकि ये वाली दूरी कवर हो रही है u cos थीटा से, वो वाली दूरी कवर हो रही है u sin थीटा से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो चाहो तो उससे ही कर लो, जो दोनों में सेम लगा दो कि u sin थीटा से कवर हो रही है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो मैंने u cos थीटा से ये वाली वेलोसिटी कवर हो रही है, ये वाली दूरी कवर हो रही है, कितना समय लिया उसने o से b में आने में, जितना टाइम ऑफ फ्लाइट था, जितना टाइम ऑफ एक्सेलरेशन x में 0 है, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाय g, फॉर्मूला सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। मतलब मैं कह रहा हूं यार, आपने एक बार अगर लिख के प्रैक्टिस कर लिया, थोड़ी सी मेहनत घर पे करनी पड़ती है, आपने लिख के प्रैक्टिस कर लिया याद हो जाएगी ये चीज। तो कुल मिला के व्हाट इज प्रोजेक्टाइल, फाइनल रिकैप दे रहा हूं, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल, सर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन अपर डायरेक्शन अदर देन वर्टिकल, ऊपर तो फेंका बट वर्टिकल से अलग फेंका, देन द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी द प्रोजेक्टाइल मोशन। पहली चीज। दूसरी चीज, इस प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान मैं क्या क्या निकालना चाहता हूं बताओ जरा, कि कितनी देर वो हवा में रहा, कितनी दूर गया, और कितना ऊंचा गया। आशीष, तीन चीजें, और क्या पता है ऑलरेडी u और थीटा, कितनी वेलोसिटी से फेंका और किस एंगल में फेंका। तीसरी चीज, इसका पाथ ऐसा ही क्यों है, बता चुका हूं वेक्टोरिकली कि वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी से कम होता है, इसलिए वो सीधा थोड़ी देर में हॉरिजॉन्टल लिखता है, फिर वाई का बढ़ता है, फिर वो ऐसे हो जाता है। वेक्टर के हिसाब से चलोगे 10-10 करके कम हो रहा है, 10 करके बढ़ रहा है, तो पाथ ऐसा ही बनेगा। आप बना के देख लीजिए रिजल्ट, हर 1 सेकंड बाद रिजल्ट बना के देखो, आपको पता लग जाएगा पाथ ऐसे फिर ऐसे हो जाएगा। नहीं आया समझ। तीसरी चीज ये थी, पहले डेफिनेशन क्या है, सेकंड क्या क्या हमें इसमें पता लगाना है, क्या क्या दिया हुआ है, तीसरी चीज बोलो क्या, पाथ ऐसा ही क्यों है, चौथी चीज क्या, ड्राइव पे आगे बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट का ड्राइव, मैक्सिमम हाइट का फ्लाइट और ड्राइव, और रेंज का ड्राइव। यार ये समझ में आना चाहिए। नहीं आया समझ, फटाफट से क्वेश्चन करके दिखाओ, जल्दी से क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। अरे मुश्किल लगेगा टॉपिक है, एक यही टॉपिक है बच्चों इसमें जो थोड़ा मतलब दमदार है। An object is thrown with a speed of 20 meter per second in direction which makes 30 angle with the horizontal. Then calculate.
करना भाई। कर भाई बुमला। कर दो जल्दी कर दो। हाँ जी की वैल्यू 10 ले लीजिए। हेलो भैया, अभी 10:15 तक आता हूँ। वो ले आऊंगा मैं ब्लेड और वो क्या बोलते हैं टाइल्स जो हैं। आप अपना बाकी काम शुरू करो जब तक जो है वहां पर। हाँ ले आऊंगा मैं, दोनों तीनों चीज ले आऊंगा आधे घंटे में। आप जब तक बाकी का काम शुरू कर दो ना। ठीक ठीक। बच्चों बन रही है बात, नहीं बन रही? बन गई? मुश्किल लग रहा है? बेहद आसान है, बता रहा हूँ मैं आपको। अब सुनो भाई, अब जितने भी हम न्यूमेरिकल बनाएंगे अगली क्लास में, आप सब बच्चों को बस एक बात ध्यान रखनी है, फॉर्मूले समझ लो, को काम करो क्वेश्चंस का, बस इतना ही है। हेलो ठीक ठीक है ले आऊंगा। भाई बताओ एक बार, है क्लास कितने की स्पीड से फेंका गया? 20 की स्पीड से फेंका गया, कितने एंगल पे? थोड़ा सा ऐसे है, 20 की स्पीड से फेंक रहे हैं 30 डिग्री के एंगल पे। अरे कुछ ऐसे जाएगा? अरे यार नहीं आ रहा समझ में। भाई ऐसे तो जाएगा? क्या क्या पूछा था मैंने? मैंने पूछा था हाइट कितनी जाएगी, रेंज कितनी जाएगी, और कितनी देर के लिए हवा में रहेगा। यही तो मतलब है ना, क्योंकि यू और थीटा ही पता लगेगा, बाकी सब पूछा जाएगा। क्लियर है? सो जरा मुझे बताओ भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना बोलो? 2u साइन थीटा बाय में बोलो कितना जी? बोलो 2u कितना बोलो? 20 साइन 30 बाय में 10 कितना आ गया? 2 सेकंड। तो ये चीज 2 सेकंड के लिए हवा में रहेगी, बिकॉज एंगल आपने बड़ा कम लिया हुआ 30 डिग्री, जल्दी ही गिर जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? अच्छा उसके बाद मुझे बताओ जरा, अरे मैक्सिमम हाइट बताओ कितनी आएगी? यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाय में जी, यही है फॉर्मूला। सो 2g यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाय 2g, बोलो कितना आएगा? 20 का स्केयर साइन स्केयर 30 डिवाइड बाय में आएगा 2 इंटू में 10। कोई प्रॉब्लम? अरे लग रही है। चलो बताओ बताओ, ये ऊपर है 400, साइन 30 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय में 20 है, सो 4 आएगा, सो जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? तो 5 मीटर ऊपर जाएगा, 5 मीटर। ये चीज 5 मीटर ऊपर भी जाएगी अगर इस तरीके से फेंक रहे हो तो। नहीं आ रही साक्षी बात? पक्का? जबरदस्ती वाले हाथों नहीं किसी की भी। समझ में आ गया टॉपिक में, चलो है ना। और अगर मैं बात करूं रेंज की, तो रेंज कितना आएगा बोलो? अब देखो साइन 2 थीटा का मतलब है साइन 2 इंटू 30 डिवाइड बाय में 10, तो 400, और ये हो जाएगा साइन 60 डिवाइड बाय में 10।
जो कि हो जाएगा 40 इंटू में √3/2, है ना? ये आ रहा है? नहीं, क्या गड़बड़ हो गया? 20√3 आ रहे हैं। अब या तो 20√3 पे छोड़ दो, या अगर तुम्हें लगता है तो मैं तुम्हें बता चुका हूं कैसे कैलकुलेट करना होता है। 20 इंटू में 1.73 कितना आ रहा है? अच्छा, आपने देखा रेंज बहुत लंबी जा रही है इसकी, रेंज बहुत लंबी जा रही है और वो कम जा रही है, क्या बोलते हैं, हाइट। क्या कारण है, समझ में आ रहा है? कुछ क्लियर हुआ या नहीं आया? पक्का बताओ। अगला क्वेश्चन करेंगे ट्राई। हाँ, ये तो लड्डू था ना, अगला लड्डू नहीं देंगे। लिखो। करो, अरे आसान है, ट्राई करो, ट्राई करो, करो ऋषभ, आसान है। बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, अब इसके अगली क्लास भी क्वेश्चन चलेंगे इसके। हाँ, कैसे? बच्चों कह रहे हैं कितने एंगल पे प्रोजेक्टाइल को फेंका गया होगा कि रेंज 4 गुना बड़ी मिली है हाइट से? समझे क्वेश्चन? रेंज 4 गुना बड़ी मिल रही है हाइट से, तो कितने एंगल पे फेंका होगा? 45 डिग्री आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। 30 तो गलत हो जाएगा ना, अभी पिछला 30 करा हमने। हाँ जी सर, हाँ सर है। एक और था वैसे, बाहर नहीं मिला, सॉरी। निकलेगा नहीं, पर रियान थोड़ा इधर कर लो। फोर्टी फाइव है भाई, 45 आ रहा है, बहुत बच्चे कह रहे हैं 45 कि अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को, बच्चों ध्यान सुनो, किसी प्रोजेक्टाइल को अगर आप 45 डिग्री में फेंकेंगे तो जो रेंज बनेगी वो हाइट के मुकाबले 4 गुना ज्यादा बनेगी, कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा ही कह रहे हैं। अच्छा, कैसे कह रहा है क्वेश्चन सुनो, उसका सवाल क्या है, वो सवाल तुम्हें समझ में आ गया? सवाल ये है कि किस एंगल पर फेंका गया होगा, किस एंगल पर फेंका गया होगा कि जो रेंज मिली, जो रेंज मिली वो हाइट से कितनी गुना मिली, बोलो? 4 गुना। मींस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे थीटा निकालना है। क्या निकालना है, बोलो? कब? जब रेंज क्या होती है, 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। ये जो सवाल है, अरे नहीं आ रहा समझ में, अक्षर इधर, मेरे को क्या पॉइंट, ये आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। रेंज कब 4 टाइम्स होती है मैक्सिमम हाइट के, ऐसे पूछ लेते हैं, या उससे उल्टा करके पूछता है कि अगर एंगल इतना है तो बताओ कितनी रेंज होगी हाइट के मुकाबले। सो बड़ा सिंपल है, देखो ध्यान सुनो। पूछा गया कितने एंगल पर फेंका कि जो रेंज है वो हाइट से 4 गुना बड़ी करेगी। तो मैंने कहा रेंज इज 4 टाइम्स ऑफ द हाइट। बोलो रेंज का फॉर्मूला कैसा बचे, बताओ? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में जी की जो वैल्यू है वो 4 टाइम्स आ रही है, बोलो किससे? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g से। यही तो सवाल बनता है कि ये वैल्यू 4 टाइम्स आ रही है, देखो क्या होना चाहिए। अब सुनो, क्या तुम जानते हो साइन 2 थीटा कहां से आया था? साइन 2 थीटा कहां से आया था? आपने साइन 2 थीटा लिखा था इसके थ्रू, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, भूल गए शायद आप लोग। आप चलो पहले चीजें कुछ काट लो यार, छोड़ो, तुम पहले काट लो यहाँ पर। यूज कर से यूज कर, जी से जी, बोलो क्या बचा?
सही है। अब बच्चों को समझ नहीं आएगा इसको करना है कैसे। यार आप याद करो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था, अभी पीछे बढ़ के दिखाया है। अभी इसी को तो हमने लिखा है 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा को तो sin 2 थीटा लिखा है, सब याद करना जरूरी होता है। तो मैंने बोला कि मैं sin 2 थीटा को क्या लिख सकता हूं, बोलो 2 sin थीटा cos थीटा, और ये ऑलरेडी है 2 sin स्क्वायर थीटा। बताओ जरा क्या होगा, 2 से 2 sin थीटा नहीं आ रहा ना समझ में, एक कर दिया। अब ये बचा cos थीटा बराबर sin थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूं sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा बराबर कितना 1, मतलब 1 बराबर, अरे 1 ही तो माने हुआ, cos को नीचे ले आया, tan थीटा 1 कब होता है, अरे ये यूं सोच लो sin थीटा cos थीटा बराबर से 45 पे होते हैं, 45 पे होते हैं, 45 1/√2 दे दोनों। So 45 degree is that angle at which when we throw the projectile the range will become 4 times of the height। अच्छा लेकिन मन में एक संदेह चल रहा होगा सबके, मन में संदेह ये चल रहा है कि सर अगर बिल्कुल 45 पे फेंक रहा हूँ, बिल्कुल बीचों बीच फेंक रहा हूँ, तो सर रेंज इतनी बड़ी क्यों बन रही है, बल्कि रेंज और हाइट एक जैसी बननी चाहिए। यार आप एक चीज भूल रहे हैं कि जब आप 45 पे फेंक रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हाइट और रेंज बराबर बननी चाहिए, लेकिन आप एक चीज भूल जाते हैं कि भैया वर्टिकल डायरेक्शन में रोकने के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन को रोकने के लिए कोई भी एक्सेलरेशन काम, आप जानते हैं ना वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी स्पीड को कम करता रहता है, इसलिए हाइट तो कम बनेगी बट रेंज ज्यादा बनेगी। अरे नहीं आ रहा, अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो एक बढ़िया क्वेश्चन देने वाला हूं, अगर आपको समझ में ये आया है तो, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। ये आया समझने वाले बताओ, एक अच्छा क्वेश्चन है इसी के जैसे, ये आ गया क्वेश्चन लिखोगे। अब ये क्वेश्चन है कि कितने एंगल पर फेंकूं, कितने एंगल पर फेंकूं कि रेंज और हाइट बराबर आ जाए, रेंज और हाइट। तुम्हें पूरी याद है, अरे इसको वन टू 89 बोल रहे, 89 कहाँ है। बच्चों इस टेबल का कुछ इस्तेमाल होगा, मैं नहीं बताऊंगा क्या इस्तेमाल होगा।
क्या ड्रामा है ये? इधर से बैठ कर बच्चों, बस भाई थोड़ा सा फोकस करके देख लेना, मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं क्या करना है। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन है और ये पूरा टेबल दिया हुआ है। ये टेबल किस काम आता है? ये टेबल है कि आपको 10 1 डिग्री भी पता है 0.01 है, 10 2 डिग्री भी पता है, 3 डिग्री 4 डिग्री सब पता है। देख रहे हो? नहीं आ रही बात समझ में? मतलब 1045 ढूंढो, 1045 मेरा 1045 ये रहा। 45 डिग्री पे कितना वैल्यू देते हैं? 10 बोलो 1। नहीं समझे? ओ भाई क्या हो गया? 1060, 1060 √3 होता है, ये रहा 1.73। सही है? ऐसे ही मतलब अगर कोई वैल्यू तुम्हें बताओ, जैसे 1.84 है, 1.84 1.84 ये रहा 61.5 डिग्री। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सो अपने मैं वैल्यू पता है तो एंगल लगा सकता हूँ दादा, एंगल पता है तो वैल्यू लगा सकता हूँ। अभी फिलहाल क्वेश्चन क्या था ना कि मैंने क्यों लिखा राइट में, राइट में मैंने तुम्हें टेबल क्यों बना के दिया? फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस दिया और कुछ कारण नहीं है भाई। कैसे? सुन लो सुन लो, ए क्लास प्लीज। क्वेश्चन क्या था पता है? कितने एंगल पर फेंकूं, कितने एंगल पर फेंकूं कि जो हाइट और रेंज बने, हाइट और रेंज बने बराबर बने। अच्छा ये बात तो पक्की होगी 45 पे नहीं फेंकना, क्योंकि 45 पे फेंकेंगे तो भैया बहुत, इससे ये भी समझ में आता है कि 45 से कम भी नहीं फेंकना, ज्यादा ही फेंकना, 45 से ऊपर एंगल बना के फेंकना है, तभी हाइट बनेगी और रेंज भी ठीक ठाक बनेगी। बोलो क्लियर है कि नहीं? नहीं आ रही बात समझ में? सो मैंने क्या करा, रेंज शुड बी इक्वल टू हाइट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एंड व्हाट शुड बी द थीटा फॉर दिस सिचुएशन टू अक्वायर ना। इस सिचुएशन को पाने के लिए बताओ थीटा कितना होना चाहिए। खुशी बात समझ में आ रही है? पीछे नहीं आ रही तो रेंज कितनी है बताओ जरा। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में बोलो कितना? जी। और ये आएगा बच्चों यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में क्या? 2g। एंड डोंट वरी गाइस, आप लिख लीजिए इसको सीधा, साइन 2 थीटा को लिख लो। बोलो क्या? 2 साइन थीटा। नहीं समझ पा रहे यार? अब काट दो, चाहे पहले काट दो यार, आपकी इच्छा है। ठीक है, आपने लिख दिया इस तरीके से, काट दो चीजें, काटो भाई। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, जी से जी, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा, क्या बचा पता है आप लोगों को? 2 इधर आ जाएगा, बन जाएगा 4, और बचेगा साइन थीटा बाय यानी टेन थीटा। अब पेपर में तो आपको यही छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपको थोड़ा ना पता है टेन थीटा 4 कब होता है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि टेन 60 डिग्री √3 होता है, यानी 1.73 1 पॉइंट, तो टेन थीटा 1.73 देता है 60 डिग्री पे। अब 4 को उससे बहुत ज्यादा वैल्यू है, और कहीं ना कहीं शायद तुम्हें पता होना 1090 सीधा इनफाइनाइट हो जाता है। 1090 कितना होता है बोलो? नॉट डिफाइंड। तो मतलब 1060 आप लोगों को पता है कि भैया होता है √3 यानी 1.73, और 1090 हो जाता है बेसिकली बोलो कितना? नॉट डिफाइंड, बेसिकली इनफाइनाइट। तो इसके बीच का वैल्यू होगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं होगा? आइडिया तो लग गया ना। लेकिन पेपर में आपको यहाँ छोड़ना पड़ेगा बच्चों। आप लेकिन अभी 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 करना चाहते तो 10 थीटा 4 कब देता है? 10 थीटा 4 कब देता है? देखो ढूंढो, ये रहा 4.0, ठीक है? अरे 4.0 मान लिया, 76 डिग्री आ रहा है, 70, मेरे को 76 ही लग रहा है ना? सो 75.5 पे भी 3.8 है यार, तो 76 डिग्री 70। इसका मतलब क्या है बोलो भाई? इसका मतलब बोलो क्या है? अगर मैंने 76 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल को फेंका, मतलब बस परपेंडिकुलर थे इधर भाई पीछे लवेश दक्षिण इधर, 76 डिग्री का मतलब यह है कि अगर मैंने प्रोजेक्टाइल को वर्टिकल से बस 14 डिग्री इधर करके फेंका ना, तो जितनी मर्जी स्पीड से फेंको उससे फर्क नहीं पड़ रहा, बस उसकी जो हाइट बनेगी और रेंज बनेगी कैसी बनेगी? बराबर बनेगी। तो ये हमारे दिमाग में नहीं, ये जो मिसकंसेप्शन है ना कि बच्चा ना इससे क्वेश्चन को अगर मैं ना बताऊं तो रीड बहुत गलत तरीके से करता है। उसको एक क्वेश्चन आया और उसको ऑप्शन मिले ना तो वो 45 डिग्री पे सबसे पहले टिक लगाता है। ये मैं बता रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन आया कि रेंज और हाइट बराबर कब होंगे और ये क्वेश्चन कराया ना जाए आप लोगों को, तो ऑप्शंस में आप 45 डिग्री से पहले टिक करेंगे। बट 45 पे तो आपको पता है रेंज कितनी मिलने वाली है? 4 गुना ज्यादा मिलने वाली है। किससे बोलो? नहीं आई बात समझ में? पक्का बताओ, कुछ डाउट लग रहा है इसके अंदर? और बराबर कब आनी चाहिए बोलो? इधर भाई 2 मिनट, बराबर कब आएगी रेंज और हाइट? 76 डिग्री फेंकने। वैसे 10 थीटा 4 आया, लेकिन क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे करना है? अब मेरी पूरी बात सुनो ए क्लास, बस भाई। एक तो ये टेबल आप कभी भी गूगल से निकाल के इससे सारी वैल्यूज चेक कर सकते हैं, घर पे तो प्रैक्टिस आप कर ही सकते हैं, पेपर में आप लोग छोड़ना पड़ेगा वहां पर। अब देखो भाई, आज के क्लास का 1 मिनट का रिकॉल दे रहा हूं मैं आप लोगों को।
मैंने तुम लोगों को आज क्या कराया वो सुन लीजिए। आज मैंने तुम्हें कराया प्रोजेक्टाइल मोशन, और ध्यान रखिए इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और देखो समझ में आए तो इंटरेस्टिंग भी बहुत है। अभी हम करेंगे इस पे और क्वेश्चंस भी, ध्यान रखना। लेकिन आप लोग अगर ध्यान से समझें तो पता लगता है कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल। पहली चीज, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड इन ए डायरेक्शन अदर देन वर्टिकल, जब ऊपर तो फेंका लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन से अलग डायरेक्शन में फेंका तो उसको बोलो हम क्या बोलेंगे, कैसा मोशन डिस्क्राइब करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर दूसरी बात ये, प्रोजेक्टाइल मोशन में मुझे क्या क्या निकालना है, आशीष इधर क्या क्या निकालना है, रेंज निकालनी है, हाइट निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है, और मुझे बस दो चीजें बताऊंगी, बोलो क्या, यू और थीटा। क्योंकि फैक्ट मैं रहा हूं तो किस एंगल पे फेंक रहा हूं मुझे ये पता है, और कितनी वेलोसिटी से फेंक रहा हूं ये पता है। अरे गुलेल से मैं ऐसे फेंक रहा हूं मुझे पता है कितनी से फेंकूंगा, और किस एंगल पे मैंने गुलेल को प्रोजेक्ट करके ये पता है। दो चीजें पता है, लेकिन कितनी देर में गिरेगा वो फॉर्मुला बना लिया, कितनी दूर गिरेगा फॉर्मुला बना लिया, और कितनी ऊपर जाएगा फॉर्मुला बना लिया। क्लियर है कि नहीं? इंपॉर्टेंस है कि नहीं इस कांसेप्ट की रियल लाइफ में भी ना। सो आपको समझ में आ गई वाली बात। फॉर्मुले कैसे बनाए, बहुत सिंपल थे यार। टाइम ऑफ फ्लाइट का आपको पता है मैंने कैसे निकाला, यू sin थीटा बाई जी करके उसको 2 टाइम्स कर दिया। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए मैंने सारे पैरामीटर वाई वाले लिए, रेंज निकालने के लिए सारे पैरामीटर मैंने ये वाले लिए, क्योंकि वो दूरी कवर हो रही है इसके अकॉर्डिंग और ये वाली दूरी कवर हो रही है इसके अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दोनों तीनों 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 फॉर्मूले आपको ड्राइव देखो रट लेना चाहिए यार। लेकिन मेरा बस ये मानना है कि आपको पता हो कि मैक्सिमम हाइट किसे कहते हैं, मैक्सिमम रेंज किसे कहते हैं, और टाइम ऑफ फ्लाइट किसे कहते हैं, और फॉर्मुला आता सब बच्चों को। फॉर्मुला जब आता है ना तो फिर काम न्यूमेरिकल वाले पार्ट में दिक्कत नहीं आता, बिकॉज हमें पता है सिर्फ यू पुट करना है और थीटा पुट करना है, और जी तो तुम्हें पता ही 10 होता है एक तरीके से, सारी कैलकुलेशन हो जाएंगी। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था कि भैया इतने से इतनी वेलोसिटी से फेंका इतने एंगल पे तो कितना रेंज हाइट ये सब बनेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था कि कब रेंज 4 गुना मिलेगी बोलो कितने हाइट से, कब रेंज बराबर मिलेगी हाइट के। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, घर पे कर लेना आप लोग बुकलेट से, इससे पीडीएफ से देख के। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन by making an angle, घर पे करना है क्वेश्चन, by making an angle of 30 डिग्री with the horizontal। कितना बोलो? 30 डिग्री with the horizontal। what will be the ratio of horizontal range to the maximum height? नहीं समझे बात को? कर लोगे ये क्वेश्चन आप लोगों का घर से भैया, कर पाएंगे? ठीक है, नहीं आया समझ में? 30 डिग्री प्रोजेक्ट किया, आपको रेशियो बताना है कितनी रेंज और हाइट का क्या रेशियो है। 1:1 है मतलब बराबर है, 2:1 है, दुगना है कोई एक इनमें से, 3:1 है, तिगना है, चौगुना है, जो भी है वटएवर आप रेशियो निकालेंगे। लेकिन मुझे इधर भाई देखो नेक्स्ट ईयर बताओ क्लास समझ में आ रही कि नहीं आ रही वाली। और दूसरी बात, आप लोगों को अगर इसमें कोई दिक्कत लगे ना, आपको इसकी वीडियो हैंड टू हैंड अपनी आज की डेट में कर लेना कवर। आज जब वीडियो अपलोड हो जाएगी आपकी इस पे चैनल पे तो आप लोग कर लेना। अगर दिक्कत आ रही हो तो, नहीं आ रही है घर पे जाके बस पीडीएफ इसकी जो भेजूंगा उसको रिवाइज कर लीजिएगा, काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्लास इसके ऊपर हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? आज की क्लास यहीं रोकते हैं।